तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये टिग्रिस रिवर है, यहाँ पे यूफ्रेटस रिवर है, इनके इसके बीच में इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। इराक वे तो सऊदी अरबिया, सीरिया, टर्की, इसीलिए में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। ये था अराउंड 3100 BC टू 539 BC जब बेबीलोन का फॉल हुआ था। फिर उसके बाद आता है एक्यूमेनिड एम्पायर। मोर्टार यूज होता था, ये मोर्टार जो पेस्ट लगाया जाता है बिटवीन देम। पीपल के ट्री को रिलीजियस सिंबल की तरह यूज करते थे। तो इस टाइप की सील्स होती थी, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप में, इस टाइप के भी होते थे शेप। तो स्वास्तिका का भी सिंबल मिला है वहां से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्वास्तिका। पशुपतिनाथ सील मिली है जिसमें टाइगर है, बुल है, वन हॉर्न राइनो है और 2 डियर है, इसके नीचे 2 हिरन बैठे हैं। डांसिंग का स्टैचू मिला है 2499 BC। सारे बच्चों के खेलने के खिलौने मिले। मदर गॉडेस की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। ये लॉइन क्लॉथ है, लॉइन क्लॉथ। चुनादारो में यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, चुनादारो। सो बियर्डेड पीस्ट मिले मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में मिले बियर्डेड पीस्ट। जो मेल टोर्सो मिला है वो हड़प्पा मिला है, ये चिकना मेल टोर्सो मिला है, ये हड़प्पा मिला है। एंड बियर्डेड पीस्ट जो मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, वो थोड़ा उसमें ऐसे बियर्डेड पीस्ट जैसे लोग थे, तो बियर्डेड पीस्ट मिला मोहनजोदड़ो में एंड हड़प्पा में मिला है मेल टोर्सो। ये चत्याहाल भाज महाराष्ट्र में रखा गया है, भाज केव्स इन महाराष्ट्र। तो ये हड़प्पा में मिले हैं ये बियर्डेड पीस्ट। कहीं लिखा है मोहनजोदड़ो, कहीं लिखा है हड़प्पा, में तो डाउट है। ये पशुपतिनाथ सील मिली है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान। 3 स्टोरीड पैलेस था, ये लकड़ी का बना हुआ था कुम्हार पाटलिपुत्र में। ये इंस्पायर था आर्किमेनिड एम्पायर के पैलेस से। बहुत बड़ा सजा था, स्कल्पचर से, कार्विंग से सजा जाता है। 3 स्टोरीड बिल्डिंग थी, लकड़ी का बना हुआ था। ये सुनार सैंडस्टोन मिलता है मिर्जापुर यूपी से, वहां से आया था ये लकड़ी। एंड वुड प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था। मौर्य के टाइम सबसे ज्यादा क्या यूज होता था, वुड यूज होता था। तो चुनार स्टोन मिलता था, एक रेडिश स्टोन था जो मिर्जापुर से मिलता था। चुनार जगह मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से मिलता था चुनार सैंडस्टोन। फिर लौरिया नंदनगढ़ पिलर है चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ पिलर चंपारण बिहार। सारनाथ पिलर है धामिक स्तूपा इन यूपी। तो ये नेशनल एम्बलम है। यहाँ पे एलिफेंट डिपिक्ट करता है जो किंग माया के पेट में गए थे बुद्धा, वो डिपिक्ट रहता है। फिर बुल स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। एंड हॉर्स कंथक हॉर्स, जो जिसपे बैठ के घर से गए थे बुद्धा, वो कंथक हॉर्स है। तो ये कंथक हॉर्स है। सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। एंड एज पर द स्टैट्यूट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 2005। तो यहाँ पे मेहरगढ़ है, शाहबाजगढ़ी, कांधार, कलसी, दिल्ली, थोपड़ा, मेरठ, लुम्बिनी, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरजरज, रामपुरवा, कोसाम्बी, गिरनार, सोपरा, सनाती, धौली, जागोड़ा, अमरावती एंड येरागुड़ी। साउथ में गिरनार, सोपरा, सनाती, धौली, जागोड़ा, अमरावती एंड येरागुड़ी। तो ये कांधार में है। यहाँ पे कांधार में खड़ोस्ट्री स्क्रिप्ट यूज किया और बाकी में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया है। येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, कंधार अफगानिस्तान में, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश, गिरनार गुजरात, धौली ओडिशा, जोगड़ा गंजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, जोगड़ा ओडिशा, कलसी इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, सोपरा मुंबई महाराष्ट्र, साहबजगढ़ी पाकिस्तान, मनसेरा हजारा पाकिस्तान, फिर सनातीन गुलबर्ग कर्नाटक, ज्यादातर में यूज हुआ है प्राकृतिक इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड गंधार वाले में यूज हुई है खरोष्ट्री स्क्रिप्ट। माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक डिस्कवर हुए थे 1893 में। देवमप्रिया अशोका यूज किया है। एंड मस्की इंस्क्रिप्शन में देवमप्रिया के साथ अशोका भी यूज हुआ है, नहीं तो हर जगह देवमप्रिया यूज किया है, तो मस्की इंस्क्रिप्शन में देवमप्रिया यूज किया गया है अशोका के सामने। देवमप्रिया अशोका मस्की इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया है। इज अ माइनर रॉक एडिक्ट। तो ये लोमश ऋषि केव है बाराबार हिल्स में, लोमश ऋषि केव इन बाराबार हिल्स बिहार। तो अनंत वर्मा का इंस्क्रिप्शन है एंट्री गेट पे, अनंत वर्मन, ये लोमश ऋषि केव। मेजर पिलर एडिक्ट हैं अशोका के, न्यू दिल्ली, तोपड़ा, कोसाम्बी, मेरठ, नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़,
रामपुरविया एंड अजरज। एंड लौरिया अराजरज ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। तो ये लौरिया नंदनगढ़ में है। मेजर पिलर लौरिया नंदनगढ़ इन बिहार। रामपुरवा कैपिटल है ये अशोका पिलर। ये नेपाल के बॉर्डर के पास है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। रामपुरवा कैपिटल एंड ये डिस्कवर की थी 1876 में ACL कार्लेल। तो रामपुरवा कैपिटल है ये। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, रामपुरवा कैपिटल मिला है। सुन लौरिया नंदनगढ़ इन बिहार। तो निगाली सागर नेपाल में आर्कियोलॉजिकल साइट, इसमें पिलर है अशोका का। अशोका पिलर है निगाली सागर, पिलर ऑफ अशोका इन नेपाल। तो लौरिया नंदनगढ़ इन बिहार एंड देन इलाहाबाद इन यूपी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन यूपी। तो यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ में है एक पिलर। दिल्ली तोपड़ा पिलर तोपड़ा में था, फिर दिल्ली में लेके आए मॉडर्न पिलर को। तो दिल्ली में पिलर है अभी दिल्ली तोपड़ा, लेकिन ओरिजिनली तोपड़ा से लेके आए थे, तोपड़ा हरियाणा से। फिर ये मेरठ में पिलर है, मेरठ में। ये माइनर रॉक एडिक्स है। लौरिया अराजरज एंड रामपुरवा। लौरिया अराजरज इन बिहार और रामपुरवा इन बिहार। ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। से माइनर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये सैंडस्टोन पे बने होते हैं। 5 माइनर एडिक्ट्स हैं अशोका के, जो मिलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान में। 5 है, कौसाम्बी इलाहाबाद में, सांची में, सारनाथ, लुम्बिनी एंड निगाली सागर। निगाली सागर, लुम्बिनी, कौसाम्बी इलाहाबाद, सांची एंड सारनाथ। तो एक सारनाथ में है माइनर पिलर, सांची में है माइनर पिलर, लुम्बिनी नेपाल, निगाली सागर इन नेपाल, यहाँ पे माइनर एडिक्ट मिला है, माइनर पिलर। इलाहाबाद माइनर पिलर। तो ये सांची स्तूपा है एंड ये भरूच स्तूपा है यूपी में, भरूच स्तूपा। तो ये भरूच स्तूपा है इन सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भरूच स्तूपा इन सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, भरूच स्तूपा। तो भरूच स्तूपा का गेट है इन सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश। केसरिया स्तूपा है पटना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। केसरिया स्तूपा पटना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। अमरावती स्तूपा है, अमरावती स्तूपा इन आंध्र प्रदेश। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बोध गया में, बिहार में। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोध गया बिहार। इंपॉर्टेंट स्तूपास है सांची, सारनाथ, पिपरवा इन यूपी, भरूच इन एमपी, बोध गया इन बिहार, अमरावती इन आंध्र प्रदेश, नागरजुकोंडा इन आंध्र प्रदेश। ये भरूच स्तूपा इन मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, केसरिया स्तूपा इन चंपारण बिहार, महाबोधि टेम्पल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार, बोध गया बिहार। महाबोधि टेम्पल है पटना बिहार। ये 5 केव है महाराष्ट्र की। लोमस ऋषि केव है, आजीविका सेक्ट की थी। आजीविका सेक्ट को फाइंड किया मोकाली घोसला ने। मौर्यन के एम्पायर में था, जो अशोका के ग्रैंड सन थे दशरथ मौर्य, उन्होंने ये लोमस ऋषि केव दे दी थी मोकाली घोसला को, जो आजीविका सेक्ट के एसेटिक थे, मोकाली घोसला। तो ये मोकाली घोसला थे और मथाली पुत्र घोसला ये सिद्धार्थ गौतम के और बुद्धिज्म के गौतम और 24 तीर्थंकर महावीरा एंड बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। मकाली घोसला ने आजीविका सेक्ट फाउंड किया था। ये आजीविका सेक्ट को दे दी थी बराबर हिल्स की केव्स। पे लोमस ऋषि केव है, सुदामा केव है, विश्वकर्मा केव है, करण चौपर केव है। तो ये लोमस ऋषि केव का गेट है। तो लोमस ऋषि केव का एंट्रेंस है, सुदामा केव का एंट्रेंस है। तो विश्वकर्मा केव, तो ये विश्वकर्मा केव। यहाँ पे नागार्जुना हिल भी है। तो कार्ले केव्स है इन लोनावला महाराष्ट्र। लोनावला महाराष्ट्र में कार्ले केव्स है, से कार्ला केव्स है। तो मेन एंट्री पे ये बने हुए हैं कार्ले केव्स में। कार्ले केव्स की मेन एंट्री गेट है, स्कल्पचर्स बने हुए हैं इस गेट पे। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इन खारले by Kharvela king of Kalinga। 1 mile equals to 1.6 kilometer। रानी गुम्पा केव इन ओडिशा। गणेश गुम्पा। बाज केव महाराष्ट्र। कार्ले केव्स, सुभाजा केव्स इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, लोनावला महाराष्ट्र। पुणे लोनावला महाराष्ट्र से भाज केव्स।
हीनयान सेक्ट के लिए बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी। हीनयान सेक्ट का है लोनावला महाराष्ट्र में, भाज केव्स इन लोनावला महाराष्ट्र। शांति स्तूपा है ये धौलागिरी में, एंड देयर इज अ रॉक कट एलिफेंट इन धौलागिरी ओडिशा। शांति पीस पगोड़ा इन धौली ओडिशा। धौली, तो शांति स्तूपा पीस पगोड़ा इन धौली ओडिशा। फिर रॉक कट एलिफेंट इन धौलीगिरी ओडिशा। एरिक्स ऑफ अशोका है धौली में। जो कलिंगा वार हुआ था, दया रिवर जो उसमें जाती है, चिल्का लेक में दया रिवर जो जाती है, वो पूरी ब्लड से लाल लाल हो गई थी। सो बुद्धा स्टैचू इन पीस स्तूपा। उदयगिरी में 18 केव है, खंडगिरी में 15 केव्स हैं। तो शिल्पादिकरम लिखी है चेरा किंग के भाई ने, इलिंगो एदिगल। तो ये ऑथर है शिल्पादिकरम के, यानी चेरा प्रिंस थे 2nd सेंचुरी सीई में। इलिंगो एलिगल ने लिखी है शिल्पादिकरम, जो एक चेरा किंग थे, चेरा प्रिंस थे। हेलेनिस्टिक पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे जब अलेक्जेंडर मरा था 323 बीसी में, और बैटल ऑफ एक्टिकम 31 बीसी। तो 323 बीसी तो 31 बीसी को हेलेनिस्टिक पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे कुशान एम्पायर था, यहाँ पे सतवानास एम्पायर था। ये कुशान्स एंड सतवानास, तो ये शतवानास थे, ऊपर कुशान्स थे। जो अजंता केव्स थी वो हरिसेना के वाकाटका किंग ने इन्होंने पेट्रोनेज दी थी। सबसे ज्यादा पेट्रोनेज वाकाटका के हरिसेना किंग ने दी थी। अजंता केव्स, तो जो अजंता पेंटिंग में जो आउटलाइनिंग का कलर वो रेड कलर होता था, फिर उसके बाद इनसाइड को पेंट करते तो आउटलाइन रेड कलर में होता था अजंता पेंटिंग में। स्ट्राइकिंग फीचर है अजंता पेंटिंग में, ब्लू कलर का यूज नहीं हुआ है, ब्लू कलर का यूज नहीं होता था अजंता पेंटिंग में। सो अजंता के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन औरंगाबाद मिस्ट्री का महाराष्ट्र, अजंता केव्स। औरंगाबाद मिस्ट्री का महाराष्ट्र। अजंता केव कब डिस्कवर हुई थी? 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जॉन स्मिथ, उन्होंने डिस्कवर की थी 1819 में, जॉन स्मिथ ने। एलोरा केव यही अजंता केव से बाद में बनी है, ये 600 से 1000 सीई के पीरियड में बनी है, 400 साल के पीरियड के बीच में बनी है। ये 100 केव्स हैं, जिसमें सिर्फ 34 लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ओपन है। एलोरा के मॉन्यूमेंट बने हैं हिंदू डायनेस्टी के द्वारा, जैसे राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, यादवा डायनेस्टी। जैसे जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव बनाए, यादव डायनेस्टी आई थी उसने जैन केव्स बनाए। तो राष्ट्रकूटास ने यहाँ पे बनाए अजंता, यहाँ पे एलोरा में बनाए हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स। यादव से रूल किया था 850 to 3034, इन्होंने बनाया जैन केव्स। राष्ट्रकूटास थे 6 to 10 सेंचुरी तक, यादव थे 8 to 12 सेंचुरी। तो यहाँ पे यादव्स थे। यहाँ पे अजंता, अजंता के साथ में एलोरा, यहाँ पे औरंगाबाद। अजंता एंड एलोरा, पहले ऊपर अजंता है, नीचे एलोरा है। तो एलोरा केव में पार्वती एंड डांसिंग शिवा। नंबर 14 है रावण की खाई। केव नंबर 15 में विष्णु है एट द दक्ष अवतारा, एलोरा टेम्पल। केव नंबर 16 पे है कैलाशनाथ टेम्पल। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फाइंड हुई थी दांती दुर्गा इन 735, दांती दुर्गा 735 एडी। दांती दुर्गा कृष्णवर्ष गोविंदा सेकेंड अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड अमोघ वर्ष। 16 to Kailashnath temple. Cave number 16, there is a Ravana shaking Kailash in cave number 16. So Ravana shaking Mount Kailash in cave number 16. Ellora में 29 cave ऐसे बोलते हैं धूमर लेना। Cave 21 is रामेश्वरा, ये शिवा टेम्पल है। 30 to 34 जैन मॉन्यूमेंट्स है, 4 केव्स में जैन मॉन्यूमेंट्स है। राष्ट्रकूटा दांती दुर्गा 753 to 57 AD, राष्ट्रकूटा दांती दुर्गा। तो राष्ट्रकूटा दांती दुर्गा के इंस्क्रिप्शंस लगे हुए हैं। वाज अ फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन 753 AD। तो जूनागढ़ की डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो ऊपर वाले कोट को बोलते हैं ऊपरकोट केव्स। नासिक केव्स है पांडवलेनी केव्स भी बोलते हैं, नासिक केव और पांडवलेनी केव्स। पांडव की केव्स है नासिक केव्स है, पांडवलेनी केव्स फॉर पांडुलेना केव्स भी बोलते हैं, पांडु केव्स। त्रिराश्मी केव, त्रिराश्मी केश। लेनी का मतलब होता है मराठी में बोलते हैं लेनी को केव्स। तो नासिक केव्स में थर्ड जो केव है वो वशिष्ठ पुत्र पुलावी, जो सतवाना किंग था उनको डेडिकेटेड है, वशिष्ठ पुत्र पुलावी इन 130 to 159 CE। तो मंडपेश्वरा केव है, शिवा को डेडिकेटेड है मुंबई में। तो मंडपेश्वरा के शिवा को डेडिकेटेड है मुंबई में, बोरीवली मुंबई। तो ये मंडपेश्वर केव है बोरीवली मुंबई, मंडपेश्वर केव। उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता 2 के टाइम हुआ था ये उदयगिरी मध्य प्रदेश में जो केव्स बनी है। तो उदयगिरी में है वराहावतार विष्णु, उदयगिरी केव्स। यहीं पे हेलियोडोरस स्तंभ है, हेलियोडोरस स्तंभ इसने भगवान विष्णु के मंदिर के सामने खड़ा किया था।
So उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश। उदयगिरी केव्स बेतवा रिवर के पास बनी है, बेतवा रिवर। कुतुब मीनार के पास जो दिल्ली आइलैंड पिलर है वो पहले यहाँ पे था, उदयगिरी में था, फिर वहां यहाँ से लेके दिल्ली ले गया था, दिल्ली सल्तनत के लोग ले गए थे, मे बी इल्तुतमिश। इन डेप्थ रिपोर्ट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने उदयगिरी केव्स को 1817 में। so, कनेरी केव्स इन महाराष्ट्र। कनेरी मतलब होता है ब्लैक, so inside of कनेरी केव्स इन महाराष्ट्र। गौतमीपुत्र सतकर्णी और गौतमीपुत्र यजना सतकर्णी सतवाना एम्पायर के रूलर थे 2nd सेंचुरी सीई में। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाना एम्पायर के रूलर थे 2nd सेंचुरी सीई। so एलिफेंटा केव डेडिकेटेड है हिंदू शिवा को, एंड त्रिमूर्ति यहाँ पे मूर्ति है। यहाँ पे एलिफेंटा आइलैंड है और घरापुरी बोलते हैं इन द मुंबई हार्बर। यहाँ पे है माउंट कैलाश, रावना शेकिंग माउंट कैलाश, बालाजी के फलाने वाला। नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कोंडा तेलुगु में बोलते हैं हिल को। तो नागार्जुन कोंडा एक स्मॉल आइलैंड है, एक मैन मेड लेक है, इंसानों द्वारा निर्मित एक लेक है, उसके ऊपर एक आइलैंड है, उसका नाम है नागार्जुन कोंडा, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जुनार केव्स है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के जुनार केव्स इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे बोला जाता है शिवाजी का बर्थ प्लेस है, एंड ये शिवनेरी के पास है जो शिवाजी का बर्थ प्लेस था। was a founder of Maratha Empire. First tourism तालिका in पुणे डिस्ट्रिक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जुनार महाराष्ट्र में जो पुणे में जुनार केव्स है, वहाँ पे शिवनेरी फोर्ट भी है अंदर, ये शिवनेरी फोर्ट है। जुनार महाराष्ट्र में और भी केव है, लिनियाद्री, तुलजा, शिवनेरी एंड बनमोदी। जुनार के पास है ननेघाट केव्स, ननेघाट केव जुनार के पास है, ननेघाट केव है, एंड माउंटेन पास है वेस्टर्न घाट्स में बिटवीन कोंकण कोस्ट एंड जुनार। तो ननेघाट केव्स है। So Karla caves in Lonavala, महाराष्ट्र 2nd century to 5th century AD। So ये करला caves है महाराष्ट्र, करला caves in महाराष्ट्र। ये शौगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है? ये मिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में मिला है, एंड ये ब्राह्मी में लिखा हुआ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश ब्राह्मी लिखा है शौगुरा प्लेट इंस्क्रिप्शन। ताप्ती रिवर के पास मिला है गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, एंड ये प्री मौर्यन है, मतलब मौर्य के पहले का लिखा हुआ है। अभी बोला जाता है मॉडर्न पीरियड का ही है, ऐसा समझा जाता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है शौगुड़ा इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि हमें 2 ग्रेन एस्टैब्लिश करने कि अगर फेमाइन आए, अगर भुखमरी आए, फेमाइन आए, तो उससे लड़ने के लिए हमें 2 ग्रेन बड़े बड़े एस्टैब्लिश करने हैं। तो इसके बारे में मेंशन किया गया इसमें। राप्ती रिवर के पास मिला है जो घाघरा को ज्वाइन करती है, विच इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ घाघरा, एंड जो ट्राइब्यूटरी है गंगा की, राप्ती ट्राइब्यूटरी घाघरा, घाघरा ट्राइब्यूटरी गंगा के। शौगुड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जिसमें लिखा है कि हमें ग्रेनरी स्टैब्लिश करनी है 2 बड़ी बड़ी, ये हमें फेमाइन से लड़ सके, इसके बारे में लिखा है शौगुड़ा प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, राप्ती रिवर के पास। जो ट्राइब्यूटरी है घाघरा रिवर की, घाघरा है, गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी। ये शौगुड़ा है इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, शौगुड़ा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्लेन इंस्क्रिप्शन मिला है। 13 पिलर्स मिले अशोका के, एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ये मिले हैं बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस देता है बुद्धिज्म का। तो किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम देवम प्रिया के साथ लिखा गया? मस्की इंस्क्रिप्शन, मस्की इंस्क्रिप्शन में देवम प्रिया के साथ अशोका का नाम भी लिखा गया, मस्की इंस्क्रिप्शन। क्यून एडिक्ट में लिखा है जो अशोका की सेकंड क्यून थी उनके बारे में लिखा है। 12 की में लिखा है कि कैसे 12 के आजीविका सेक्ट को दी गई थी। कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा है एक्सप्रेसेस सेटिस्फेक्शन ओवर अशोका पॉलिसी। 7 पिलर एडिक्ट्स है, क्यून एडिक्ट है, 12 केव इंस्क्रिप्शन है, कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है। कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन में सेटिस्फेक्शन दिखाया गया, अशोका पॉलिसी से सब लोग सेटिस्फाइड थे, ये दिखाया गया है। मगधी लैंग्वेज में लिखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज करके, एंड वेस्टर्न पार्ट में लिखा हुआ है खरोष्ट्रीय स्क्रिप्ट का यूज करके। रॉक एडिक्ट 13 में खरोष्ट्रीय स्क्रिप्ट यूज करी गई है, और एक एडिक्ट बाइलिंगुअल में मिली है, ग्रीक एंड अरामिक। तो एक एडिक्ट बाइलिंगुअल एडिक्ट भी है जिसमें ग्रीक एंड अरामिक यूज की गई है, एंड एडिक्ट को डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसिप ने। एडिक्ट में क्या लिखा था? पहले में लिखा था कि एनिमल स्लॉटर को बंद करो, सेकंड में दिखाया था केयर करो एनिमल और मैन की। इसमें चोला, चेरा पांड्या, सत्या पुत्रा के अनकराई पुत्रा, इनके बारे में मेंशन्ड है। एंड रॉक 3rd में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को जनरोसिटी शो करो, ये 12 साल के बाद किया, जब अशोका का कोरोनेशन होता है उसके 12 साल बाद। फिर धम्मघोषा, धम्मा का क्या इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी में। और 5th में स्लेव्स के बारे में लिखा है, स्लेव के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। 6th में लोगों को कॉन्स्टेंटली कंडीशन के बारे में बताया, अबाउट द वेलफेयर मेजर्स। 7th में टॉलरेंस बताया, सारे रिलीजन को टॉलरेट करो।
एंड 8th में बताया कि धम्मा यात्रा टू बौद्ध गया टू बौद्ध की कि अशोका की धम्मा यात्रा कैसी रही, बौद्ध गया टू बौद्ध एंड बौद्ध ट्री। 9th में पॉपुलर सेरेमनीज को थोड़ा कंडेम किया गया एंड बोला धम्मा पे फोकस करो। 10th में बताया कि डिजायर जो फेम और ग्लोरी का डिजायर को कंडेम किया, पॉपुलैरिटी बताई धम्मा की। एंड 11th में धम्मा को समझाया। 12th में रिक्वेस्ट की टॉलरेंस शो करो। एंड 13 में बताया कि अशोका कैसे जीता कलिंग वॉर में। सबसे बड़ा एडिक्ट है एडिक्ट 13, जिसमें कलिंग वॉर के बारे में लिखा है। एडिक्ट 13 में सबसे बड़ा एडिक्ट है। 14 में इनग्रेविंग्स बताइए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी इनग्रेविंग्स हैं, तो ये 14th में लिखा है। 7 पिलर एडिक्ट है। पहले में कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, सेकेंड में कैसे हम कम से सिम करें और कंपैशन, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस की प्योरिटी के बारे में बताया। थर्ड में क्रुएलिटी, एंगर एंड प्राइड, इसमें ड्यूटीज बताइए। फोर्थ में राजू कास्ट की ड्यूटी क्या आनी चाहिए। फिफ्थ में कि कैसे कौन से एनिमल्स और बर्ड्स को नहीं मारा है। सिक्स्थ में धम्मा पॉलिसी के बारे में लिखा है। सेवेंथ में जो भी धम्मा पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या अशोका ने किया ये बताया गया है। रुम्मिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये कहाँ पे लुम्बिनी में है। रुम्मिनदई पिलर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे लुम्बिनी को, जैसे अशोका गए थे लुम्बिनी में, वहाँ पे टैक्स से एग्जाम कर दिया था लुम्बिनी को अशोका ने। तो ये रुम्मिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन। एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाइट, स्तूपा की हाइट, जो बुद्धा की स्तूपा की हाइट थी उसको डबल कर दिया था अशोका ने, तो ये लिखा है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में। रुम्मिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि उसने लुम्बिनी को टैक्स से एग्जाम कर दिया था अशोका ने। तो निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन कहा था, ओरिजिनली कपिल वस्तु में था, कपिल वस्तु नेपाल। सो है कौनगम्मा बुद्धा और कना कमुनी संस्कृत इज वन ऑफ द एशियन बुद्धास हुज बायोग्राफी 23rd चैप्टर में लिखी है। तो ये वन ऑफ द एशियन बुद्धा थे, कोनागम्मना बुद्धा। आनंदा टेम्पल है म्यांमार में, आनंदा टेम्पल। जो व्हाइट सैंडस्टोन, स्पॉटेड व्हाइट सैंडस्टोन आता था वो आता था मथुरा से, और कल ब्लफ कलर क्वार्ट्जाइट आता था अमरावती से। तीन लैंग्वेजेस यूज की हैं इंस्क्रिप्शंस में, प्राकृतिक और मगधी, ग्रीक एंड अरामिक, प्राकृतिक, ग्रीक एंड अरामिक। एंड 4 स्क्रिप्ट्स यूज किए हैं। प्राकृतिक लिखी है ब्राह्मी में एंड खरोस्ट्री में, प्राकृतिक को ब्राह्मी खरोस्ट्री में लिखा है, एंड बाकी ग्रीक एंड अरामिक में लिखी गई है। कांधार में जो रॉक इंस्क्रिप्शन है वो बाइलिंगुअल है, एंड जो पाकिस्तान में इंस्क्रिप्शन है वो खड़ोस्ट्री स्कीम में लिखी है। जो कांधार अफगानिस्तान में है वो बाइलिंगुअल है, जो लिखी है ग्रीक एंड अरामिक में, और जो पाकिस्तान में है वो खड़ोस्ट्री स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। यूलॉजी एक स्पीच होती है जिसमें आप सब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हो, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो किसी की, इसे यूलॉजी बोलते हैं। उसकी तारीफ करते हैं जो मर चुका होता है, उसको यूलॉजी देते हैं। मॉडर्न पिलर है 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड। एंड इसमें समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ने समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है हरिसेन ने, उनके यहाँ जो कोर्ट पढ़ते हरिसेन ने लिखा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो इलाहाबाद फोर्ट में रखा हुआ है, एंड नॉर्मल लोग नहीं जा सकते इसमें देखने। ये इंडियन आर्मी ऑक्युपाई किया है इलाहाबाद फोर्ट को। इसी इलाहाबाद पिलर में फिर जहांगीर ने लिखवाया है कुछ कुछ। पहले समुद्रगुप्त ने, पहले गुप्ता में मौर्यन एम्पायर पे, उसके ऊपर समुद्रगुप्त ने, उसके ऊपर जहांगीर ने लिखवा रखा है। ये कलसी इंस्क्रिप्शन है अशोका का, मौर्य एम्पायर का। कहाँ है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। कलसी अलेक्जेंडर कनिंघम ने डिस्कवर किया था कलसी इंस्क्रिप्शन। कलसी में सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स के इंस्क्रिप्शंस मिले 1 to 14, सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स, सारे इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा है 1 to 14 सब कलसी में मिले हैं। कलसी है देहरादून उत्तराखंड, जहाँ पे कलसी इन उत्तराखंड चौथी जगह जहाँ पे 14 के 14 रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं यहाँ पे कलसी में उत्तराखंड में। रॉक एडिक्ट्स बने यहाँ पे क्वाड्स के। मस्की इंस्क्रिप्शन है, मस्की इन द रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मस्की रिवर के टाउन में है। मस्की एक रिवर है जो ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की। सो मस्की इज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट, एंड मस्की ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की। मस्की इंस्क्रिप्शन पहली बार अशोका का इकलौती है जहाँ पे अशोका का नाम लिखा हुआ है, देवम प्रिया के साथ अशोका का नाम लिखा हुआ है। तो माइनर रॉक एडिक्ट में देवम प्रिया के साथ अशोका का नाम लिखा हुआ है, ये मस्की में लिखा हुआ है, मस्की कर्नाटका में। फिर अहोल इंस्क्रिप्शन है भाई पुलकेशिन II, अहोल इंस्क्रिप्शन इन कर्नाटका बाई पुलकेशिन II इज अ चालुक्य किंग। तो कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज कन्नड़ा स्क्रिप्ट। तो अहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II ये है संस्कृत लैंग्वेज में एंड कन्नड़ा स्क्रिप्ट में का है। पुलकेशिन II इज अ चालुक्य किंग फ्रॉम 610 to 642 CE। तो इसमें बताया गया है कैसे पुलकेशिन II ने कृष्ण हर्षवर्धना को हरा दिया था,
और इसमें लिखा हुआ है कैसे इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया था अहोल टू बदामी। अहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? रवि कृति। रवि कृति ने लिखा है। अहोल इंस्क्रिप्शन लिखा है रवि कृति ने, जो कोर्ट पोइट थे चालुक्य किंग पुलकेशिन II के। फिर हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन लिखा है उदयगिरी खंडगिरी केव्स ऑफ ओडिशा। तो ये उदयगिरी केव्स में है हाथी गुम्पा। तो हाथी गुम्पा केव्स एंड उदयगिरी केव्स। तो हु, HU, H से हाथी गुम्पा, U से उदयगिरी, हु, HU हाथी गुम्पा और उदयगिरी केव्स। कब लिखवाया गया? 2nd सेंचुरी में किंग खारवेला ऑफ कलिंग। किंग खारवेला ऑफ कलिंग ने लिखवाया ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। किस लैंग्वेज में लिखा है? ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा है, इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उदंतपुरी एक बुद्धिस्ट महावीरा है, ये बिहार में है, उदंतपुरी इन बिहार। यानी किसने एस्टेब्लिश किया था? पाला एम्परर गोपाला वन इन 8th सेंचुरी। पाला एम्परर गोपाला वन इन 8th सेंचुरी। इट इज कंसिडर्ड सेकंड ओल्डेस्ट इंडियाज महावीरा। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद उदंतपुरी था, यानी मगध में सिचुएटेड था। तो आचार्य श्री गंगा थे जो विक्रमशिला के, जो आचार्य थे वो यहीं से पढ़े थे, उदंतपुरी से, इसी उदंतपुरी महावीरा से पढ़े थे। यहाँ पे 12,000 स्टूडेंट्स है उदंतपुरी में। नालंदा के बाद सबसे बड़ी यही थी। तो उदंतपुरी किसके पैट्रोनेज बनी थी? पाला एम्पायर गोपाला वन। कौन सी सेंचुरी में? 8th सेंचुरी में। तो गोपाला वन जो पाला किंग थे उन्होंने बनवाई थी 8th सेंचुरी CE में। और उदंतपुरी अब तो दिखती नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था। एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम जिसने बंगाल को कन्कर किया था। तो बंगाल को सबसे पहले कन्कर किया था ये बख्तियार खिलजी ने। ये कहाँ से था? अफगानिस्तान से। एंड ये मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। उन्होंने बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज करा। नालंदा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला, तीनों जगह नालंदा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला। कुतुब अल-दिन ऐबक का मिलिट्री जनरल था, ये 1206 में मर गया था। विक्रमशिला है भगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये पाला एम्पायर के किंग इन्हें अलॉन्ग विद नालंदा इस्टेब्लिश किया था। विक्रमशिला नालंदा दोनों पाला एम्पायर ने इस्टेब्लिश किया था। एंड विक्रमशिला इस्टेब्लिश की थी धर्मपाला ने। उदंतपुरी किसने इस्टेब्लिश की थी? गोपाला ने इस्टेब्लिश की थी, गोपाल ने उदंतपुरी। एंड धर्मपाला ने ये विक्रमशिला इस्टेब्लिश की थी। धर्मपाला ने विक्रमशिला इस्टेब्लिश की थी। दोनों ही पाला एम्पायर के किंग थे। इसको भी डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, जो अफगानिस्तान से था। यहाँ पे थे पालास, इन्होंने इस्टेब्लिश की उदंतपुरी की थी गोपाला ने। एंड धर्मपाला ने इस्टेब्लिश की थी विक्रमशिला। एंड ये गुर्जर प्रतिहारा से यहाँ पे राष्ट्रकूटास थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वज्रयान सेक्ट था बुद्धिज्म का। यहाँ पे तांत्रिक टीचिंग पढ़ाई जाती थी। जगदाला महावीरा ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी इन बंगाल। तो जगदाला महावीरा ही बंगाल में थी, तो अभी बांग्लादेश में है जगदाला महावीरा। और इसे फाउंड किया था पाला डायनेस्टी के किंग रामपाला ने। उदंतपुरी गोपाला ने एंड विक्रमशिला धर्मपाला ने, जगदाला महावीरा रामपाला ने। सो गोपाला, धर्मपाला एंड रामपाला। तो जब विक्रमशिला एंड उदंतपुरी डिक्लाइन हो गई तो काफ़ी लोग जगदाला महावीरा में पढ़ने आ गए। ये जगदाला महावीरा बांग्लादेश में है। ये महाराष्ट्र रीजन है गुजरात का। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हीनयाना सेंटर है लर्निंग का, भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। हीनयाना सेंटर है अच्छा सा, गुजरात में वल्लभी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी, ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है हीनयाना बुद्धिज्म का, यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी। तो यहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी इन गुजरात। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये नहीं पता किसने इस्टेब्लिश की थी, गुप्ता पीरियड के टाइम इस्टेब्लिश हुई थी। राजगीर नालंदा अराउंड 400 AD। मेजर साइट थी किसकी? महायाना की। गुजरात में हीनयाना की थी ज़्यादातर। यहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। चाणक्य ने यहीं पे अर्थशास्त्र लिखी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। जब आर्कमेनिड ने ऑक्युपाई कर लिया था इस एरिया को, उसको अपनी कैपिटल बनाया था तक्षशिला को। नालंदा को बहुत पैट्रोनेज मिली थी गुप्ता के टाइम और हर्षवर्धन के टाइम और पाला किंग के टाइम भी। और गुप्ता के टाइम भी एग्जिस्टेंस में थी ये नालंदा यूनिवर्सिटी। सारी तीनों बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन सिखाई जाती थी। महायाना बुद्धिस्ट टीचिंग की मेजर साइट थी नालंदा। वेदास, फाइन आर्ट, ग्रामर, फिलोसफी, लॉजिक, मेडिसिन। डॉर्मिटरीज भी थी स्टूडेंट्स के लिए। सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने। यहाँ से तिब्बतन बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। फेमस स्कॉलर देखे नालंदा यूनिवर्सिटी का नागार्जुनकोंडा एंड आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर। ह्यून सांग ने 2 साल बिताए थे यहाँ पे। टी सिंह यहाँ पे भी 7 साल बिताए थे, जो 7th सेंचुरी में आया था। ह्यून सांग एंड टी सांग। एशियंट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला की, ये पाकिस्तान में है। 5th सेंचुरी BC में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड चाणक्य में बोला जाता है यहीं पे कंपोज की थी अर्थशास्त्र।
तो यहाँ से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीविका एंड प्रसन्नजीत। चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीविका एंड प्रसन्नजीत। चरक जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, वो तक्षशिला से पढ़े हैं। इन्होंने आयुर्वेदा में इन्होंने काम किया है। चरक फादर ऑफ मेडिसिन। पाणिनि जो ग्रामेरियन है 5th सेंचुरी बीसी के। कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऐसा बोला जाता है कि जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाई के लिए तक्षशिला ही ले आए थे। कांचीपुरम में है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। स्टैब्लिश किए पूज्यरी जयेंद्र सरस्वती विजेंद्र सरस्वती समिंगल। एंड यूनिवर्सिटी बनी है 1993 में। सेंटर था लर्निंग ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कांचीपुरम में था। एंड 1st सेंचुरी एडी में पल्लवास के अंदर बहुत ज्यादा पैट्रोनेज मिली पल्लवास को 1st सेंचुरी एडी। तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी। एंड कांचीपुरम में ही 1st सेंचुरी एडी में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था कांचीपुरम। 1st सेंचुरी एडी में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। एंड बहुत ज्यादा पैट्रोनेज मिली अंडर द पल्लवास। मन्यखेता से मालखेड़ा बोलते हैं कर्नाटका में। ये राष्ट्रकूटा के टाइम ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। यहाँ पे स्कॉलर थे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म के। एंड यहाँ पे मठ था ऑफ द द्वैता स्कूल ऑफ थॉट। द्वैता स्कूल ऑफ थॉट का एक मठ था। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत प्रोमिनेंस में है अंडर द राष्ट्रकूटा रूल्स। पुष्पगिरी विहार एंड ललित गिरी इन ओडिशा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो यहाँ पे था पुष्पगिरी विहार एंड ललित गिरी ओडिशा। तो ये किसने स्टैब्लिश किया था? कलिंग किंग ने स्टैब्लिश किया था 3rd सेंचुरी एडी में उदयगिरी हिल के पास। यहाँ पे ज्यादातर ये मेनली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है, पुष्पगिरी विहार एंड ललितगिरी इन ओडिशा। तो ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। सो ललितगिरी ज्यादा तो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। सो पुष्पगिरी विहार एंड ललितगिरी इन ओडिशा। इट वॉज नियर उदयगिरी एंड खंडगिरी केव। यूनिवर्सिटी थी, नाम था पुष्पगिरी विहार एंड ललितगिरी इन ओडिशा। फिर शारदा पीठ है, ये पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है शारदा पीठ। एन इम्पॉर्टेंट प्लेस था किसके लिए? संस्कृत स्कॉलर का। बहुत ज्यादा टेस्ट लिखे गए यहाँ पे। यहाँ पे शारदा देवी टेम्पल भी है। शारदा देवी टेम्पल, शारदा पीठ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे है शारदा देवी टेम्पल, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पे नागार्जुन कोंडा है, ये 160 किलोमीटर अमरावती से, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन कोंडा। इन मेजर बुद्धिस्ट सेंटर था। यहाँ से आते थे श्रीलंका, चाइना से लोग आते थे पढ़ने। फिर नागार्जुन कोंडा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन भी आते थे। यहाँ पे बहुत सारे विहार स्तूपा थे। ये नाम रखा गया था आफ्टर नागार्जुना, साउथ इंडियन स्कॉलर थे महायाना बुद्धिज्म के। तो महायाना बुद्धिज्म के स्कॉलर थे नागार्जुना। अर्लीस्ट कॉपर प्लेट अगर इंस्क्रिप्शन पूछे तो वो था शाहगुरा कॉपर इंस्क्रिप्शन। इसमें लिखा है फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में कि फेमाइन से बचने के लिए हम 2 ग्रेन डिपोट्स स्टैब्लिश करेंगे। प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन बहुत ही कम मिले, उनमें से एक है ये शाहगुरा कॉपर प्लेट। तो प्री अशोका ने अशोका के एडिक्ट्स में 33 इंस्क्रिप्शन लिखे हैं अशोका के पिलर्स में, 369 बीसी टू 233 बीसी तक। इसमें फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस मिलते हैं बुद्धिज्म के। ये बताते हैं कि अब अशोका के व्यूज कैसे धर्म के बारे में। अशोका के एडिक्ट डिवाइड करते हैं, पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट्स। 14 एडिक्ट्स थे, इसमें 2 सेपरेट 1 to 14 थे, 14 2 सेपरेट मिले उड़ीसा में। मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन थे, माइनर रॉक एडिक्ट से क्यून एडिक्ट्स, बार केव इंस्क्रिप्शन, कंधार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे मस्की है इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट। ये कंफर्म करता है क्योंकि यहाँ पे कि देवम प्रशी अशोका के लिए यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे देवम प्रिया दसी क्या अशोका के साथ नाम यूज किया गया, देवम प्रिया दसी अशोका लिखा हुआ है। तो ये मस्की इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पिलर इंस्क्रिप्शन एक माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है। इसमें लिखा है कि अशोका जब लुम्बिनी गए थे तो वहां पे उन्होंने टैक्स से इन्हें हटा दिया कि आप टैक्स मत पे करो। ये कहाँ पे है? नेपाल में। जो लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस था बुद्धा का, वहां पे गए थे। यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इलाहाबाद पिलर को प्रयाग प्रशस्ति पिलर भी बोलते हैं। इलाहाबाद पिलर को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। पहले कौसाम्बी में था इलाहाबाद में, लेकिन फिर इसे इलाहाबाद फोर्ट में खींच के ले गए। इसमें 4 इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। पहले अशोका के इंस्क्रिप्शन लिखे हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, फिर क्यून एडिक्ट के लिखे हुए हैं। अशोका की वाइफ थी क्यून एडिक्ट, कुआरवकी जो अशोका की वाइफ थी, उनके बारे में लिखा है। फिर समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है हरिसेना ने इनके ऊपर, कि कैसे समुद्रगुप्ता के कंक्वेस्ट क्या थे, कैसे कैसे बाउंड्री बढ़ाई गुप्ता एम्पायर की समुद्रगुप्ता के अंडर। तो ये लिखा है हरिसेना ने। फिर जहांगीर का इंस्क्रिप्शन लिखा है। तो 4 चीजें लिखी हैं। एक तो
एक तो अशोका इंस्क्रिप्शन लिखा है ब्राह्मी में, फिर अशोका की वाइफ क्वार्की के बारे में लिखा है, क्यूनाडिक्ट है यहाँ पे। समुद्रगुप्ता हरि समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है हरिसेना ने, एंड देन जहांगीर ने लिखवाया इसके ऊपर कुछ। इलाहाबाद में पिलर ऐसी मेहरौली जो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में मेहरौली आयरन पिलर, वो रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन है उसकी, उसके लिए जाना जाता है। और किसने स्टैब्लिश किया था? चंद्रगुप्ता टू ने। जो आयरन पिलर है चंद्रगुप्ता टू ने स्टैब्लिश किया था इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये भी बताते हैं चंद्रगुप्ता टू ने कैसे वंगा कंट्रीज को हराया था, वेंगा कंट्रीज। फिर कलसी इंस्क्रिप्शन है, ये अपने हेरिटेज इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती है कलसी, इन देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। ये यमुना रिवर पे लोकेटेड है ये कलसी। तो ये बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे 14th रॉक एडिक्ट्स का सारा इंस्क्राइब्ड है, जो भी 14th रॉक एडिक्ट्स में लिखा है वो सब इंस्क्राइब है काफी, इसलिए कलसी काफी यूनिक हो जाता है। एंड किस में लिखा हुआ है? प्राकृतिक में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। लैंग्वेज प्राकृतिक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई है। एंड कहाँ मिला था? 450 BC में। एंड क्वार्ट्ज का बना हुआ है ये, एंड अराउंड 8 फीट ब्रॉड एंड 10 फीट लंबा है। इस पे लिखा हुआ है 14 के 14 एडिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो मस्की में माइनर रॉक एडिक्ट है, तो यहाँ पे देवम प्रिया लिखा है और पियादसी लिखा है। यहाँ पे अशोका का नाम यूज किया गया इंस्टेड ऑफ देवम प्रिया एंड पियादसी। कलिंगा में एक तो 14 में से 11 पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, एंड इसमें 2 स्पेशल मिले हुए हैं। 2 स्पेशल जो एडिक्ट्स मिले हैं उनमें ये पीस के बारे में लिखा हुआ है कि अभी अभी जो नया ऑक्युपाई किया था कलिंगा अशोका ने, उसमें पीस एस्टेब्लिश हो, सो इट मेंट फॉर द पैसिफिकेशन ऑफ द न्यूली कनकर्ड पीपल ऑफ कलिंगा। होल इंस्क्रिप्शन है, ये फर्स्ट कैपिटल था चालुक्यास का। इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट मेगुती टेम्पल, यहाँ पे मेगुती टेम्पल में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनसे अहोल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अहोल इंस्क्रिप्शन रवि कृति ने लिखा है, इसमें लिखा है कैसे पुलकेशिन II ने हराया था हर्षवर्धना को, कैसे कैपिटल शिफ्ट करी थी अहोल टू बदामी। कब लिखा है? 610 to 642 CE। रवि कृति इस टाइम तक जिंदा रहे थे। हाथीगुम्पा केव्स एंड उदयगिरी हिल्स, यहाँ पे हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन है। ये किसने लिखा है? किंग खारवेल ऑफ 2nd century BC, काफी पुराना किंग खारवेल ऑफ 2nd century BC। उदयगिरी केव्स एंड खंडगिरी केव्स ओडिशा। तो ब्राह्मी प्राकृतिक लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसमें कलिंगा के जो रूलर है उनके बारे में मेन सोर्स यही है। हिस्ट्री बताता है खारवेला किंग की, एज अ कंकरर एंड पैट्रन ऑफ कल्चर एंड चैंपियन ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म को फॉलो करते थे खारवेला किंग। तो ये बुद्धा की भूमि स्पर्श मुद्रा है, सबसे कॉमन मुद्रा है ये भूमि स्पर्श मुद्रा। ये वो दिखाता है कि ऐसे मेडिटेशन में बैठे हैं बुद्ध भगवान जी, एंड इनमें जो इनका जो लेफ्ट हैंड है, वो इनके ऊपर रखा हुआ है लैप के ऊपर, और जो राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहा है, तो ये भूमि को स्पर्श कर रहा है, इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। तो जो राइट हैंड है वो, जैसे राइट हैंड है तो राइट हैंड जमीन को टच करता है, एंड जो लेफ्ट हैंड है वो पाम अपराइट, ऐसे पाम को खोल के, पाम मतलब जो हथेली है उसे ऊपर रखा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ, मतलब ये अर्थ को बुला रहे हैं कि ट्रुथ को विटनेस करो, अर्थ को टच करके बोल रहे हैं कि देखो सच्चाई, देखो सच्चाई। तो ये है कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ। ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट ऑफ द बुद्धा अटेनिंग एनलाइटनमेंट। तो भूमि स्पर्श मुद्रा बताती है कि अब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल गया है, तो एक हाथ ऊपर है, राइट हैंड अर्थ को टच कर रहा है, तो ये एनलाइटनमेंट मुद्रा दिखाती है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा एसोसिएटेड होती है ब्लू बुद्धा, और इन्हें बोलते हैं अक्षोभ्या। ये ब्लू विद्या है और अक्षोभ्या, ब्लू विद्या अक्षोभ्या। दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा, तो ये मेडिटेशन शो करती है, समाधि भी बोलते हैं। और योग मुद्रा, ये समाधि में बैठ गया, योग कर रहे हैं, योग मुद्रा। इसमें दोनों हाथ ऐसे एक के ऊपर एक रखे होते हैं, एंड जो फिंगर एक्सटेंडेड होती है, इसमें फिंगर पूरी एक्सटेंडेड होती है, दोनों हाथ की फिंगर एक दूसरे को टच करती हैं और एक मिस्टिक ट्राइंगल बनाते हैं। एंड ये सिंबल कहता है स्पिरिचुअल फायर और त्रिरत्ना स्पिरिचुअल फायर दिखाता है। ध्यान मुद्रा में ऐसा ट्राइंगल बनता है, एंड ये स्पिरिचुअल फायर दिखाता है और त्रिरत्ना, एंड ये रिप्रेजेंट करता है शाक्य मुनि बुद्धा और अमिताभ बुद्धा और बहशगुम और मेडिसिन बुद्धा विद अ मेडिसिन बॉल प्लेस्ड इन द हैंड। तो अगर बॉल प्लेस कर दो अगर इसके ऊपर हाथ में, तो बन जाएगा भैंस जना मुद्रा, और मेडिसिन बुद्धा विद अ मेडिसिन बॉल प्लेस इन द हैंड। ये है वितर्क मुद्रा, वितर्क मुद्रा। जैसे इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई तो बुद्धा ने बोला वाओ, एंड तो इंटेलेक्चुअल डिबेट में टीचिंग एंड डिस्कशन हो रहा, तो बुद्धा को अच्छा लगा तो बुद्धा ने बोला वाओ, तो इसे बोलते हैं वितर्क मुद्रा। एक हाथ नीचे रखा हुआ है पाम अपराइट, और दूसरे में बुद्धा बोल रहे हैं वाओ, तो यह है वितर्क मुद्रा। तो इसमें जो टिप ऑफ द वन फिंगर और जो हमारा थंब होता है एक दूसरे को टच करता है, एंड इससे सर्किल बनता है, एंड दूसरा हाथ ऐसे पाम अपराइट रखा होता है। किस फेज है? टीचिंग फेज है, टीचिंग फेज है।
सर्किल बनता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, बॉडी में कांस्टेंट फ्लो हो रहा है एनर्जी का। देयर इज नो बिगिनिंग, नो एंड, ओनली परफेक्शन। सो ये है वितर्क मुद्रा। सो इसे ट्राइंगल बनता है, इसका मतलब ये होता है कांस्टेंट फ्लो हो रही है एनर्जी की, देयर इज नो बिगिनिंग एंड देयर इज नो एंड, देयर इज ओनली परफेक्शन। ये अभय मुद्रा। अभय मुद्रा फियरलेसनेस दिखाती है कि भगवान जी बोलते हैं हाथ दिखा के आशीर्वाद देके हम तुम्हारे साथ है, फियरलेस रहो। ये फियरलेसनेस दिखाती है। एक हाथ है वो शोल्डर के सामने है, एंड जो दूसरा हाथ है लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड गिर रहा है टू द साइड ऑफ द बॉडी, एंड जो राइट हैंड है वो फेस आउटवर्ड, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। फिंगर्स आर अपराइट एंड जॉइंट, तो फिंगर्स है साथ एक साथ जॉइंट है, अपराइट है। इनलाइटनमेंट मिल गया, तो इनलाइटनमेंट वाला था हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा। तो जैसे ही इनलाइटनमेंट मिल गया, तो एक हाथ बुद्धा ने जो भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या था, एक हाथ नीचे था, राइट हैंड नीचे था, भूमि को टच करता, लेफ्ट हैंड पाम अपराइट था। जैसे बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिल गया, उसके बाद अभय मुद्रा आ गई, मतलब अब तो किसी का डर नहीं है, फियरलेसनेस दिखा दी। तो एक हाथ फिर उल्टा कर दिया, जो जो नीचे था, जो नीचे जमीन को छू रहा था उसे ऊपर कर दिया, एंड जो अपने लैप पे रखा हुआ था उसे नीचे कर दिया विद अपराइट पाम। जैसे ही इनलाइटनमेंट मिला, अभय मुद्रा में आ गए ये बुद्धा। सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी, क्योंकि अब इनलाइटन मिल गया, अब तो इनर सिक्योरिटी आ गई, स्ट्रेंथ आ गई। एंड जेस्चर दिखाता है विद इंस्टिल द सेंस ऑफ फियरलेस टू द अदर सेल्वेल, तो दूसरे भी फियरलेस हो जाते हैं, चलो भगवान जी का आशीर्वाद है, अब क्यों डरना है, तो यूपीएससी पास हो जाएगा। तो होता है अभय मुद्रा में। फिर ये होता है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा ये थोड़ी टिपिकल है, धर्म चक्र मुद्रा। उसमें धर्म चक्र है, दोनों हैंड इन्वॉल्व होते हैं इसमें धर्म चक्र मुद्रा में। तो मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्म ऑफ द लॉ और द लॉ, turning the wheel of the dharma or the law, और setting into the motion the wheel of the dharma, कि धर्म के रास्ते में पड़ो, इसमें दोनों हाथ इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मिस्टिक सर्किल बनता है, और जो राइट हैंड है वो चेस्ट लेवल पे होता है, एंड पाम फेसिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड फेस करते हैं। ये वाला जो हैंड है ये आउटवर्ड फेस हो रहा है, एंड चेस्ट के सामने है। एक आउटवर्ड हैंड होता है, एक इनवर्ड हैंड होता है, दोनों में मिस्टिक सर्किल बनता है। एक आउटवर्ड होता है एंड एक इनवर्ड होता है, एंड दोनों में मिस्टिक सर्किल बनता है, एक फिंगर से और एक थंब से, एंड एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, राइट हैंड आउटवर्ड है एंड लेफ्ट हैंड इनवर्ड है। तो धर्म चक्र परिवर्तन कब हुई थी, जब फर्स्ट सरमन दिया था, जब फर्स्ट सरमन दिया था तब का बुद्धा की मुद्रा है। जब एनलाइटनमेंट के बाद डियर पार्क को सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, तब ये मुद्रा आई थी, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। फिर ये अंजलि मुद्रा, ये ग्रीटिंग, डिवोशन एंड एडोरेशन शो करता है। इसमें दोनों हाथ को क्लोज कर लेते हैं, ये चेस्ट के पास होते हैं दोनों हाथ, एंड एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं वर्टिकली, वर्टिकली ज्वाइन होते हैं दोनों हाथ और चेस्ट के पास होते हैं। नॉर्मली हम इंडिया में यूज करते हैं लोगों को जेस्चर देने के लिए, नमस्ते करने के लिए, यानी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट का साइन समझा जाता है। एंड ट्रू बुद्धास जो ऑलरेडी बुद्धा बन चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। जो बोधिसत्वास होते हैं वो ऐसा जेस्चर शो करते हैं, अंजलि मुद्रा वाला। तो अंजलि ऐसे एक लड़की थी, वो हाथ जोड़े रहती थी पूरे टाइम, वो अंजलि नाम पे इस अंजलि मुद्रा का नाम रख दिया। तो ये वो लोग करते हैं जो अभी परफेक्ट नॉलेज गेन करना चाहते हैं। फिर ये है उत्तराबोधि मुद्रा। उत्तराबोधि मुद्रा ये सुप्रीम एनलाइटनमेंट मिल जाता है उनको, ये होता है उत्तराबोधि। एनलाइटनमेंट मिल गया, वहां की ऐसी हो रही है, एनलाइटनमेंट मिल गया पूरा। इसमें दोनों हाथ को जोड़ते हैं अपने चेस्ट के पास, और फिंगर को नहीं जोड़ते, फिंगर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और मुद्रा को बोलते हैं चार्जिंग विद वन एनर्जी। इसमें परफेक्शन सिंबलाइज होता है। इट इज नोन फॉर चार्जिंग वन विद एनर्जी। एक को किसी को एनर्जी से चार्ज करना है तो उत्तराबोधि मुद्रा करवा दो, एंड इससे सिंबलाइज परफेक्शन। फिर शाक्य मुनि बुद्धा होते हैं ये, द लिबरेट द नागास प्रेजेंट दिस मुद्रा। जो शाक्य मुनि बुद्धा थे जिन्होंने नागास को लिबरेट किया था, वो इस मुद्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो किसी को चार्ज करे वन विद एनर्जी। तो शाक्य मुनि बुद्धा इससे रिलेटेड है। मेडिसिन बुद्धा एंड ब्लू बुद्धा वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे ध्यान मुद्रा से, ध्यान मुद्रा। एंड ब्लू बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा ध्यान मुद्रा से रिलेटेड है, एंड भूमि स्पर्श मुद्रा से ब्लू बुद्धा रिलेटेड है, जैसे अक्षोभ्या बोलते हैं। फिर ये है वरदा मुद्रा, ये चेस्टी, कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अभय मुद्रा की तरह ही है। अभय मुद्रा में ये वाला जो हाथ था राइट हैंड, वो काफी ज्यादा नीचे था, लेफ्ट हैंड था ये काफी नीचे था, लेकिन इसमें ऊपर दिखा रहे हैं हैंड। एंड ये मुद्रा सिग्निफाई करती है 5 परफेक्शन, जैसे जनरॉसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट्स एंड मेडिटेटिव कंसंट्रेशन थ्रू द 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स। जो हाथ होता है थोड़ा ऊपर होता है इसमें,
फिर ये करण मुद्रा होती है, ये करण मुद्रा, और ये इंडिकेट करती है वार्डिंग ऑफ द इविल, इविल को भगा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भगवान जी इविल को भगा देते हैं। इसमें एक जो अंगूठे के तुरंत बाद वाले उंगली को छोड़ देते हैं एंड उसके बाद वाली उंगली को जोड़ते हैं, तो ये होती है करण मुद्रा। सपोज ये अंगूठे के पास वाली उंगली का नाम है करण, करण को छोड़ दिया, फिर उसके बाद वाले को जोड़ा, तो ये करण मुद्रा हो गई, क्योंकि इसको जोड़ा नहीं तो उसके नाम पे मुद्रा रख दी। मिडिल फिंगर को टच करती है। डेमंस को ऐसे भगाते हैं, ऐसे करके डेमंस को भगाते हैं, जैसे जैसे स्पाइडरमैन ऐसे करता था अपना निकालने के लिए, जाला निकालने के लिए, वैसे ही डेमंस को भगाने के लिए ये करते हैं। नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए भी करते हैं। एनर्जी इस मुद्रा से क्रिएट करती है, ऑब्स्टिकल हटाती है, जैसे सिकनेस, नेगेटिव थॉट्स, ये सब हटाती है इस मुद्रा से। मुद्रा से वज्र मुद्रा बोलते हैं, 10वीं मुद्रा है, ये नॉलेज को इंडिकेट करती है। तो ये कोरिया जापान में काफ़ी फेमस है। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है उसे राइट हैंड में पकड़ के रख देते हैं, एंड ये मिरर इन्वर्टेड फॉर्म में भी होती है। तो ये नॉलेज की इंपॉर्टेंस डिफाइन करती है। सपोज राइट हैंड में आपकी नॉलेज है, लेफ्ट हैंड में नॉलेज है, वो राइट हैंड से पकड़ के रखोगे, कोई और ले ना जाए, तो नॉलेज को सिम्प्लीफाई करती है। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 फिंगर, तो 4 फिंगर है जो उसे नॉलेज सिम्प्लीफाई करती है, तो उसको बचा के रखो अपने राइट हैंड में। एंड फिस्ट ऑफ द राइट हैंड प्रोटेक्ट्स, तो आप अपने नॉलेज, ये वाले हाथ, ये वाली उंगली में नॉलेज है, और अपने राइट हैंड से इसको पकड़ के आप नॉलेज को बचा रहे हो, तो इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज दिखाता है ये मुद्रा, जो बोलते हैं वज्र मुद्रा। टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो आर्किटेक्चर मिला है वो मॉडर्न पीरियड के टाइम मिला है। ये सर्कुलर टेम्पल टाइप का दिखा है, तो सर्कुलर ब्रिक टिम्बर श्राइन मिला है मॉडर्न पीरियड का। कब मिला है? 3rd सेंचुरी बीसी का। एग्जीक्यूट कहाँ से किया? बैरार डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर राजस्थान। सर्कुलर ब्रिक और टिम्बर श्राइन मिला है कहाँ से? बैरार डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर राजस्थान। तो ये बैरात में मिला है, जयपुर राजस्थान में। तो जयपुर राजस्थान में बैरार डिस्ट्रिक्ट में मिला है ये रियल पिक्चर है उसकी। तो 3rd बीसी में सर्कुलर टेम्पल था ये। लेकिन अर्लीस्ट स्टैंडिंग टेम्पल देखे, खड़े खड़े टेम्पल, तो गुप्ता पीरियड से मिलेंगे। तो मॉडर्न पीरियड में तो अच्छे खासे टेम्पल मिल गए, शायद लकड़ी से बने थे टूट के, तो सब फिर गुप्ता पीरियड में मिलते हैं। टेम्पल के सीधे तो स्टेज 1 है, ये सांची में टेम्पल है। टेम्पल सांची में है, ये मध्य प्रदेश में। तो फ्लैट रूफ होती थी, तो पहले में स्टेज में फ्लैट रूफ है, स्क्वायर शेप में है, थोड़ा स्क्वायर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में। फिर शैलो पिलर्स हैं, थोड़े बहुत शैलो पिलर्स हैं, एंड बहुत ही लो प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं बहुत ऊंचा बना हुआ है, लो प्लेटफॉर्म है। तो फ्लैट रूफ है, स्क्वायर शेप में है, शैलो पिलर्स है, एंड लो प्लेटफॉर्म्स पे बने हैं। जैसे सांची पे टेम्पल नंबर 17। अर्लियर फेज के ही सारे काफ़ी फीचर्स कंटिन्यू रहे, जैसे पिलर, फ्लैट रूफ, स्क्वायर शेप्ड, लो प्लेटफॉर्म। अभी भी ज़्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म नहीं बने हैं, जैसे ऊंचे प्लेटफॉर्म बोलते हैं जगती। प्लेटफॉर्म थोड़े से हाई है, पहले से देखे जाए तो प्लेटफॉर्म थोड़े से रेज कर दिए गए पहले के हिसाब से। इसमें काफ़ी नीचे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रेज कर दिया गया प्लेटफॉर्म, और एक सर्कमलेटरी पैसेज बनाए गए कि आसपास घूम भी सकते हो। तो इसमें कोई पैसेज नहीं बनाया गया, लेकिन इसमें सर्कमबुलेटरी पैसेज बनाए गए घूमने के लिए आसपास। जैसे इसका है नाम पार्वती टेम्पल एट नाचना कुठारा इन मध्य प्रदेश। तो पार्वती टेम्पल कहाँ पे? नाचना कुठारा मध्य प्रदेश में पार्वती टेम्पल। सेकंड स्टेज का एग्जाम्पल है। तो अब 3rd स्टेज में भी फ्लैट रूफ होती थी, 1st एंड 2nd स्टेज में। बस 3rd स्टेज में याद है थोड़ा रेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया था और सर्कमबुलेटरी पैसेज बन गया था। एंड 3rd स्टेज में थोड़ा शिखर बनने लगा है, फ्लैट रूफ नहीं शिखर बनने लगा है थोड़ा, एंड पंचयातन स्टाइल होने लगा है थोड़ा। तो अभी ऑल्दो जो शिखर थे वो थोड़े छोटे, लेकिन छोटे थे, एंड पंच आते हैं स्टाइल, मतलब एक मंदिर यहाँ पे, एक मंदिर यहाँ पे, एक मंदिर यहाँ पे, एक मंदिर आते हैं, और मेन गर्भगृह बीच में। जैसे दशावतारा टेम्पल इन दियोगढ़ झांसी। अब जैसे 10 अवतार है, तो एक टेम्पल में शो नहीं कर पाएंगे, आसपास छोटे छोटे मंदिर में दूसरा अवतार शो कर देंगे। जैसे एक में मेन श्राइन रख दिया एंड छोटे छोटे अवतार शो कर दिया, तो ये पंच यातन स्टाइल कर दी स्टाइल, एंड थोड़ा शिखर स्टार्ट हो गया। फिर कहाँ पे? देवगढ़ झांसी दशावतारा टेम्पल, देवगढ़ झांसी 3rd स्टेज का है। एंड 4th स्टेज में अभी तो रेक्टेंगुलर होते थे, और अभी थोड़े स्क्वायर शेप में होते थे, अब रेक्टेंगुलर हो गए 4th शेप में, एंड 5th शेप में सर्कुलर हो गए टेम्पल। शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन और सर्कुलर बन गए, और प्रोजेक्शन जो शैलो रेक्टेंगुलर है। सारे फीचर्स प्रीवियसली वो कंटिन्यूड रहे। जैसे मनियार मत टेम्पल है राजगीर, 4th स्टेज का एग्जाम्पल है। टेर टेम्पल इन शोलापुर महाराष्ट्र, टेर टेम्पल शोलापुर महाराष्ट्र। 5th स्टेज में है मनियार मतिन राजगीर, मनियार मतिन राजगीर। फीचर है गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटी लग जाती है। मंडपा, एंट्रेंस होता है टेम्पल का, उसे ये मंडपा, ये अर्ध मंडपा, ये मंडपा। ये पोर्च होता है, दैट इज अप्रोचिंग मंडपा, इसको अर्ध मंडपा बोलते हैं। एंड देन शिखर, शिखर ये इसे शिखर बोलते हैं। एंड वाहन, जो डेटी होती है, जो डेटी होती है प्लेस बिफोर द गर्भगृह, गर्भगृह के पहले जो डेटी रहते हैं उसे वाहन बोलते हैं। भगवान जी निकलेंगे किसी वाहन से जाएंगे तो ये वाहन है। ये नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में है।
कब से बनने लगी? 5th सेंचुरी से बनने लगी नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, 5th सेंचुरी से। नदर इंडिया की एक डिस्टिंक्ट स्टाइल जो डेवलप होने लगी, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इनसे काफी सब स्कूल निकले, जैसे वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स। यहाँ पे पंचयातन स्टाइल फॉलो होने लगा। जैसे प्रिंसिपल श्राइन है, उसके आसपास सब्सिडी श्राइन है। पे मंडपा होता था इन द फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल श्राइन, जहाँ पे असेंबली प्रेजेंट रहती थी, लोग प्रेजेंट रहते थे, मंडपा में बैठते थे। गर्भगृह के बाहर रिवर गॉडेस गंगा यमुना इनको रख दिया जाता था। कोई वाटर टैंक नहीं होते थे। तो ये नॉर्थ स्टाइल में कोई वाटर टैंक नहीं होते थे, साउथ स्टाइल में वाटर टैंक होते थे। और यहाँ पे अपरेज्ड प्लेटफॉर्म है, थोड़े अपरेज्ड प्लेटफॉर्म में मंदिर बनने लगे, जैसे जगती के ऊपर मंदिर बनने लगे। पोर्टिकोस जिससे एंटर करते थे वहाँ पे पिलर लगे होते थे। एंड 3 टाइप के शिखर थे, लैटिना और रेखा प्रसाद, जिसमें स्क्वायर होता था बेस पे स्क्वायर होता था, फिर ऊपर कर्व होते थे पॉइंटिंग एट द टॉप। फिर होते थे पमासना, वो उनके नीचे ब्रॉडर बेस्ड होता था, शॉर्टर हाउट। इनकी शॉर्टर हाउट होती थी, लैटिना से कम होती थी, रेखा प्रसाद लैटिना से कम होती थी। एंड स्लोप अपवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन। एंड वल्लभी ये रेक्टेंगुलर बेस होता था। एंड रूफ राइजिंग इनटू वॉल्टेड चेम्बर्स, दे वर वैगन वॉल्टेड रूफ्स। 3 टाइप से, लैटिना, रेखा प्रसाद, प्रमासना एंड वल्लभी। तो लैटिना, रेखा प्रसाद, प्रमासना एंड वल्लभी, 3 टाइप है ये शिखर के नंदन स्टाइल में। तो ये जो ऊपर होता था उसे अमलक बोलते थे, इसके ऊपर जो रखा होता था उसे कलश बोलते थे। ये अमलक है, ये उसके ऊपर जो रखा है वो कलश है। हॉरिजेंटल फ्लूटेड डिस्क है, इसे अमलक बोल रहे हैं। एंड स्फेरिकल शेप्ड प्लेस्ड अबव इट इज नोन, इसको कलश बोल रहे हैं। टेम्पल के अंदर वॉल को 3 वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड कर देते थे, उसको रथास बोलते थे। एंड इसे बोलते थे ट्री रथा टेम्पल, कि टेम्पल के अंदर वॉल को 3 प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 2 3, फिर इसको बोलते थे त्रिरथा टेम्पल। लेटर पंचरथा, सप्तरथा, इवन नवरथा टेम्पल आने लगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 ये पंचरथा टेम्पल है। तो बहुत सारे लेयर्स है वॉल्स में, और वॉल्स के ऊपर नैरेटिव स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि आसपास बाउंड्री वॉल होती है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती। साउथ इंडिया के टेम्पल बाउंड्री वॉल होती है, और ऊपर से यहाँ पे कोई वो नहीं होता, वाटर टैंक नहीं होता। साउथ इंडिया के में वाटर टैंक होते हैं। एम्बुलेटरी पैसेज वे था, प्रदक्षिणा पथ, वो एकदम कवर्ड था ऊपर से। तो ये एम्बुलेटरी पैसेज है, प्रदक्षिणा पथ कवर है ऊपर से। ये उड़ीसा स्कूल है, ये कलिंगा एम्पायर के टाइम डेवलप हुआ था। इसकी डिफरेंट स्टाइल है उड़ीसा स्कूल की नागरा से। सब स्कूल है नागरा के अंदर, सब स्कूल है। एंड इसकी एक्सटीरियर वॉल बहुत ज्यादा डेकोरेट करके रखते थे, एक्सटीरियर वॉल्स को। बाहर तो बहुत डेकोरेटिंग होती थी, लेकिन उड़ीसा स्कूल में अंदर बिल्कुल डेकोरेटिंग नहीं करते थे, बाहर से दिखाने के लिए थे बस मंदिर। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बने, यहाँ पे कोई पिलर का यूज नहीं होता है उड़ीसा में, कोई भी पिलर का यूज नहीं होता है। उड़ीसा का टेम्पल है, सन का टेम्पल, तो कोई भी पिलर यूज नहीं होता है। एंड बाहर थोड़ी नकाशी होती है, अंदर सिंपल होता है। एक्सटीरियर वॉल बहुत ही ज्यादा लेविशली डेकोरेटेड थे, इंटरनल जो थी वो प्लेन थी, और कोई पिलर्स का यूज नहीं होता है। एंड आयरन गर्डर्स को यूज किया गया। अगर रूफ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आयरन गर्डर्स को यूज किया जाता था। जो शिखर्स होते थे इनको रेखा ड्यूल्स बोलते थे, शिखर। एंड एकदम वर्टिकल रूफ होते थे, सडनली कर्व इनवर्ड, ऐसे रूफ होते थे। वर्टिकल रूफ सडनली कर्व इनवर्ड, ऐसे वर्टिकल रूफ है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? रेखा ड्यूल्स। रेखा ड्यूल एकदम सीधे हैं और एक सडनली कर्व होते हैं। यहाँ पे जो मंडप होता था उसे जगमोहना बोलते थे, जगमोहना। और ग्राउंड प्लान मेन टेम्पल का स्क्वायर, इसके नीचे जो प्लेन था वो स्क्वायर था। ग्राउंड प्लान स्क्वायर रहता था टेम्पल का, मेन टेम्पल का। और यहाँ पे जो टेम्पल था वो बाउंड्री वॉल से सराउंडेड था। यहाँ पे आसपास बाउंड्री वॉल होगी, तो बाउंड्री वॉल से सराउंडेड रहता था टेम्पल, जैसे नागरा, जैसे साउथ इंडियन स्टाइल में था, द्राविडियन स्टाइल में। यहाँ पे रेखा दिल क्या होता है? शिखर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एकदम कर्व होता है अंदर। और यहाँ पे अमलक बहुत बड़ा होता है, जैसे लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर है, एंड ये कुनाहक टेम्पल है, पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा। यहाँ पे ऐसे 12 व्हील्स बने हुए हैं। द होल व्हील रिप्रेजेंट द सन गॉड चैरियट पुल्ड बाय हॉर्सेस। तो यहाँ पे नाचने के लिए अलग से होता था नाट मंदिर, भोग मंदिर, जगमोहना एंड मेन मंदिर। यहाँ पे पिलर यूज नहीं कर सकते, अंदर कुछ डेकोरेशन नहीं होती, बाहरी डेकोरेशन होती है। एंड असेंबली हॉल को जगमोहना बोलते हैं, एंड जहाँ पे डांस करते हैं उसे नाट मंदिर बोलते हैं। ऑफरिंग हॉल्स, यहाँ पे ऑफरिंग दी जाती है, वह भोग मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफरिंग हॉल्स है, यहाँ पे डांस होता है। एंड जगमोहना, यहाँ पे असेंबली हॉल है। एंड इसमें अमलक बहुत ज्यादा बड़ा होता है। शिखर जो देवल बोलते हैं, रेखा देवल, एंड काफी वर्टिकल होता है, एंड सडनली एक कर्व कर जाता है, जैसे काफी बड़ा है एंड सडनली इसमें कर्व हो रहा है, तो ऐसे होता है। ये लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। ये कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, ये पुरी टेम्पल जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा, कोणार्क टेम्पल एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा। तो खजुराहो रूलर किसके टाइम हुआ? चंडेल रूलर के टाइम, चंडेला रूलर्स। उनकी डिस्टिंक्ट स्टाइल थी। खजुराहो स्कूल है, चंडेल स्कूल।
इसमें जो अंदर और बाहर दोनों ही तरफ डेकोरेट करते थे। उड़ीसा स्कूल में सिर्फ बाहर डेकोरेट करते थे। इसमें इरोटिक स्कल्पचर्स लिखे गए हैं इस टाइम। वास्तियाना के कामसूत्रा भी लिखे गए थे, तो वहां से इरोटिक, वहां से इंस्पायर होकर इरोटिक स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। एंड टेम्पल किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन का बना है। 3 चैम्बर्स हैं, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप भी है। वेस्टिबुलर एंट्रेंस होता है, इसे गर्भगृह, उसे अंतराल बोलते हैं। इसे बोलते हैं अंतराल, वेस्टिबुलर एंट्रेंस, तो इन केसेस में होता है। तो यहाँ पे गर्भगृह होता है, मंडप होता है, अर्ध मंडप होता है। मंडप, अर्ध मंडप, वेस्टिबल एंट्रेंस भी होता है ये खजुराहो स्कूल में। एंड पंचयात्र स्टाइल फॉलो करते हैं। तो पंचयात्र स्टाइल है। ये वेस्टिबल एंट्रेंस है, ये मेन श्राइन है। एंड ये अर्ध मंडपा है, ये मंडपा है, फिर महामंडपा है, फिर ये अंतराल है, वेस्टिबल, फिर गर्भगृह एंड प्रदक्षिणा पथ, ऐसे प्रदक्षिणा पथ। एंड ये ट्रांसेप्ट यहाँ पे जगती, ये जगती थोड़ा उठा हुआ है। एंड देन सब्सिडी शाइन, ये पंच यात्रा स्टाइल है। केंद्रीय महादेव टेम्पल खजुराहो का, उसका प्लानिंग है जो कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश। ये खजुराहो स्कूल का है, केंद्रीय महादेव टेम्पल का ये स्टाइल है। टेम्पल होते थे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होते थे। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मतलब जहाँ से सूर्य उग रहा है उसके सामने टेम्पल बने होते थे। यहाँ पे रेखा प्रसाद शिखरा यूज होते थे। रेखा प्रसाद शिखरा में ऐसे मंदिर बनाते हैं ऐसे लगे माउंटेन है, तो माउंटेन रेंज देने के लिए रेखा प्रसाद शिखरा यूज करते थे। इवन इन सब्सिडी जो श्राइन होती थी वहां पे भी ये बनाते थे, शिखर वहां पे भी बनाते थे। इनका रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म होता था, ऊंचा थोड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड ये हिंदूज के भी होते थे और जैन टेम्पल भी होते थे, जैसे केंद्रीय महादेव टेम्पल एंड लक्ष्मण टेम्पल एंड खजुराहो। केंद्रीय महादेव टेम्पल एंड विश्वनाथ मंदिर एंड लक्ष्मण मंदिर ये खजुराहो के टाइम में। केंद्रीय महादेव, विश्वनाथ मंदिर एंड लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। शोलापुर टेम्पल है महाराष्ट्र में। चंडेलाज रॉयल डायनेस्टी थी जिन्होंने खजुराहो टेम्पल स्टैब्लिश किए। सेंट्रल इंडिया की थी, बुंदेलखंड रीजन। कब से कब तक? 9th to 13th सेंचुरी तक थे। ये फिडरेटरी से गुर्जर प्रतिहारास के फिड्यूटरीज थे चंडेलास। गुर्जर प्रतिहारास के फिड्यूटरी से 10वीं सेंचुरी में ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए यशोवर्मन के अंडर। श्री चंडेला से पहले गुर्जर प्रतिहारास के फिड्यूटरी से फिर इंडिपेंडेंट हो गए 10th सेंचुरी में। इन्होंने ही बनाया खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश। तो खजुराहो टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो केंद्रीय महादेव लार्जेस्ट टेम्पल है इनमें से, केंद्रीय महादेव। लक्ष्मणा टेम्पल है ये, तो लक्ष्मणा टेम्पल इन खजुराहो। तो केंद्रीय महादेव टेम्पल इन खजुराहो इज द लार्जेस्ट टेम्पल, केंद्रीय महादेव टेम्पल इन खजुराहो। यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर्स बने इन दीवारों पे। तो लक्ष्मणा टेम्पल इन खजुराहो। सोलांकी स्कूल है, ये गुजरात की साइड, राजस्थान है गुजरात के साइड। ये सब स्कूल है, ये भी सब स्कूल है नागरा का। सोलांकी रूलर के पेट्रोनेज में बना है। एंड यहाँ पे कोई कार्विंग नहीं होती है, कोई भी ना अंदर ना बाहर, कुछ नहीं कार्विंग्स, कोई भी कार्विंग्स नहीं होते हैं। एंड जो गर्भगृह होता है मंडपा से कनेक्ट होता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो मंडपा गर्भगृह सब कनेक्टेड होते हैं इसमें। पोर्टिकोस काफी डेकोरेटेड आर्च गेटवेज होते हैं, तोरांस बोलते हैं। यहाँ पे स्टेप टैंक होते हैं, मतलब सूर्य कुंड, ये टेम्पल के पास होते हैं सूर्य कुंड सोलांकी टाइप में। बहुत ही स्मॉल टेम्पल्स होते हैं एंड वुडन कार्विंग्स होती है और बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे सैंडस्टोन, ब्लैक मार्बल, सॉफ्ट मार्बल, ये सारे मंदिर बनाने में यूज किए हैं। सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट, सॉफ्ट मार्बल। ज़्यादा टेम्पल ईस्ट फेसिंग है और इक्विनॉक्स के टाइम सन की जो किरणें डायरेक्टली सेंट्रल श्राइन पे पड़ती है। सोलांकी स्कूल का ये है मोदेरा सन टेम्पल मोदेरा। किसने बनाया था? भीमा वन ने बनाया था, भीमा वन ने 1026 to 27, 10 to 27 तक भीमा वन ने बनवाया था मोदेरा सन टेम्पल गुजरात। दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दिलवरा जैन टेम्पल एंड सास बहु टेम्पल। दिलवरा जैन टेम्पल, सास बहु टेम्पल। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में है पल्लवास, चोला, वैसरा, विजयनगरा, होयसला एंड नायक। पल्लवा में महेंद्र वर्मन से स्टार्ट हुआ था टेम्पल डेवलप हुए। तो 4 स्टेजेस है। पहले था महेंद्र ग्रुप, ये फर्स्ट स्टेज था पल्लवा आर्किटेक्चर का। यहाँ पे रॉक कट टेम्पल से रॉक से काट काट के टेम्पल बना दिए जाते थे। और इसमें टेम्पल को मंडपास बोलते थे। एंड जैसे नॉर्थ इंडिया में मंडपा, असेंबली हॉल को मंडपा बोलते थे, यहाँ पे टेम्पल को ही मंडपा बोलते थे साउथ इंडिया में। तो ये रॉक कट टेम्पल से फिर सेकंड में नरसिम्हा ग्रुप आता है, सेकंड स्टेज है साउथ इंडिया में। यहाँ पे इंटीग्रेट काफी स्कल्पचर्स बनने लगे, अंदर बाहर काफी डेकोरेशन होने लगा। एंड इनको सेपरेट रथास में तो मंडपास को धीरे धीरे रथास में डिवाइड किया गया। एक मंदिर यहाँ पे से एक रथा, दूसरा मंदिर वहाँ पे 2 रथा। तो नरसिम्हा ग्रुप के टाइम स्टार्ट हुआ। जितने भी टेम्पल बनाते हैं, बिगेस्ट वन को बोलते हैं धर्म राजा रथा, स्मॉलेस्ट वन को बोलते हैं द्रौपदी रथा। तो सबसे बड़े रथा को बोलते हैं धर्म राजा था, स्मॉलेस्ट वन को बोलते हैं द्रौपदी रथा। द्राविडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर आएगा वो धर्म राजा रथा का ही सक्सेसर होगा। अभी जो द्राविडियन स्टाइल डेवलप होगा वो धर्म राजा रथा का ही सक्सेसर है। यहाँ पे डिफरेंट रथा होते थे नरसिम्हा टाइम
में डिफरेंट डिफरेंट रथास, तो उन्होंने मंडपास को डिवाइड कर दिया सेपरेट रथास में। थर्ड था राजा सिम्हा। इन थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था राजा सिम्हा। रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल यहाँ पे आए। अभी तक जो ये थे महेंद्र ग्रुप एंड नरसिम्हा ग्रुप, इसमें रॉक से कट करके गया था। अब रियल टेम्पल स्टार्ट होने लगे, अलग अलग से मटेरियल लाके टेम्पल बनाने लगे, रियल स्ट्रक्चर टेम्पल स्टार्ट हुए। जैसे शोर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। तो ये कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम में, एंड यहाँ पे शोर टेम्पल महाबलीपुरम, शोर टेम्पल महाबलीपुरम। तो ये शोर टेम्पल महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, ये राजसिम्हा ग्रुप के पार्ट है। नंदीवर्मन ग्रुप, ये फोर्थ स्टेज टेम्पल है पल्लव डायनेस्टी की, यहाँ पे टेम्पल स्मॉल थे साइज में, एंड ये ड्राविडियन स्टाइल का सिमिलर है। यहाँ पे पल्लव का डिक्लाइन हो रहा था नंदीवर्मन के टाइम, एंड न्यू स्टाइल आने लगे, चोला किंगडम ड्राविडियन स्टाइल आने लगा। चोला किंगडम के अंदर है ड्राविडियन स्टाइल। तो यहाँ पे डिक्लाइन, स्मॉल मंदिर बनने लगे, डिक्लाइन हो लगा था नंदीवर्मन के टाइम। न्यू डेवलपमेंट आया, तो यहाँ पे आए वैसरा, नायका एंड विजयनगर स्टाइल आए, क्योंकि नंदीवर्मन ये जो एम्पायर था पल्लवास का वो डिक्लाइन करने लगा था इस टाइम। नंदीवर्मन ग्रुप का एग्जांपल है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम। ड्राविडियन स्टाइल है, इसको पेट्रोनेज दिया चोला रूलर्स ने। बहुत सारे बने साउथ इंडिया में। पल्लवा आर्किटेक्चर का कंटिन्यूअस था, लेकिन कुछ वेरिएशन थे इसमें। तो उसके फीचर्स थे जैसे इसमें बाउंड्री वॉल्स थी, हाई बाउंड्री वॉल्स, आसपास बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स बनती थी इसमें। देखो ये बाउंड्री वॉल्स है, नागरा में बाउंड्री वॉल्स नहीं बनती थी बड़ी बड़ी। और हाई गेटवे थे, बहुत बड़े गोपुरम बनते थे, बहुत बड़े। यहाँ पे जो छोटा है तो ये बहुत बड़े बड़े गोपुरम बनते थे। एंड यहाँ पे पंचयातन स्टाइल था, वही एक मंदिर बीच में और आसपास काफी मंदिर, पंचयातन स्टाइल था। एंड जैसे प्रिंसिपल टेम्पल है, 4 सब्सिडरी शाइन है, एंड स्टेप पिरामिड था। जैसे ये स्टेप पिरामिड ऐसे ऐसे ऐसे, एक सम वर्टिकल नहीं था, स्टेप पिरामिड बनता था यहाँ पे। एंड इन्हें बोलते थे विमान, ऊपर बोलते थे शिखर, इधर इधर साउथ इंडिया में बोलते हैं विमान। एंड जो क्राउनिंग एलिमेंट होता था ऑक्टा, इसे शिखर बोलते थे। साउथ नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोलते हैं, इसमें इसको शिखर बोलते थे, एंड ऊपर इसको कलश ही बोलते थे, कलश। एंड ये स्पेरिकल नहीं होता था, एंड ये स्पेरिकल नहीं होता था, यानी ऑक्टागन शेप का है, ऑक्टागन शेप में होता था, स्पेरिकल नहीं होता था, ऑक्टागन शेप में होता था ये शिखर। और सिर्फ एक मेन टेम्पल में विमान होता था, ऐसे नहीं हर टेम्पल पे विमान बना दिया, हर टेम्पल पर शिखर बना दिए। तो मेन टेम्पल पे होता था, सब्सिडरी शाइन जो होते थे उन पे विमान नहीं होते थे बड़े बड़े। यहाँ पे भी अंतराल होता था, गर्भगृह जो था उससे एक वेस्टिबुलर टनल होती थी, गर्भ अंतराल होता था एक। एंड जो गर्भगृह का एंट्रेंस होता था वहाँ पे स्कल्पचर्स होते थे, द्वारपाल, मिथुन और यक्षास के होते थे। और वाटर टैंक जरूर होता था यहाँ पे, वाटर टैंक होता था। एंड जैसे है एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, किसने बनाया? राजा राजा वन ने। किसने बनाया? राजा राजा वन ने। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, ये चोला एम्पायर है। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, राजा राजा वन। गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये बनाया राजेंद्र वन में। गंगाई कोंडा चोलापुरम, जब उन्होंने गंगैटिक डेल्टा को जीत लिया था तब उन्होंने बताया गंगाई कोंडा चोलापुरम, किसने बनाया? राजेंद्र वन ने। और राजा राजा वन ने बनवाए बृहदेश्वरा टेम्पल। यहाँ पे हाई बाउंड्री वॉल होती थी, गोपुरम होता था एंट्रेंस गेटवे पे, फ्रंट हॉल में एक गोपुरम होता था। एंड ये बड़ा सा गोपुरम बनता था, यहाँ पे स्टेप पिरामिड होता था, ऐसे स्टेप में होता था। एंड सब्सिडरी श्राइन जो होती थी आसपास, वहाँ पे विमान नहीं होते थे। और कलश यहाँ पे ऑक्टागन शेप में कलश होता था ऊपर, और विमान बोलते थे इसे, शिखर नहीं बोलते थे। एंड असेंबली हॉल में अंतराल होता था, असेंबली हॉल और गर्भगृह के बीच में अंतराल होता था। वाटर टैंक प्रेजेंस होता था यहाँ पे। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर, ये बनाया राजा राजा वन ने। एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम वही राजेंद्र वन ने, दोनों चोला एम्पायर के किंग थे। चोला एम्पायर के स्कल्पचर की बात करें, नटराजा स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तांडवा पोस्चर में है नटराजा। कहाँ पे मिला है? ये मिला है रावण फाड़ी केप एट ऐहोल, महाबलीपुरम में। जो पंच रथास बने हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किसके टाइम बने थे? नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम बने थे। मतलब ये सेकंड ग्रुप के थे, 5 रथास एंड पांडवा रथास। तो सबसे बड़ा था उसे बोलते थे धर्म राजा रथा है, सबसे छोटा बोलते थे ऐसे बोलते थे द्रौपदी रथा। सबसे बड़े को बोलते थे पंच धर्म राजा था, सबसे छोटे को बोलते थे द्रौपदी रथा। जो नागरा स्टाइल बना है वो सक्सेसर है धर्म राजा रथा का। यहाँ पे महाबलीपुरम तमिलनाडु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धर्म राजा रथ है, सबसे बड़ा रथ है। ये भीम रथ है, ये अर्जुन रथ है, ये नकुला सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ये सबसे छोटा रथ है। तो जो रथ है उनका नाम रखा है आफ्टर द पांडवास, अर्जुना, भीमा, युधिष्ठिर, और इन्हें धर्म राजा बोलते हैं, नकुला एंड सहदेव एंड द्रौपदी। यहाँ पे महेश्वरा मर्दनी की फोटो है अंदर रथास में। तो महाबलीपुरम में शोर टेम्पल है, शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स।
राजा सिम्हा के टाइम का शोर टेम्पल, ये महाबलीपुरम में, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में है। डिसेंट ऑफ द गैंजेस, इनसे बोलते हैं अर्जुना पेनेंस। ये महाबलीपुरम में डिसेंट ऑफ द गैंजेस, अर्जुना पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है रिपेटेंस ऑफ द सिंस, अपने ऊपर कोई पनिशमेंट करना जब आप कुछ गलत कर देते हो तो उसके लिए पेनेंस। तो ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम कॉम्प्लेक्स में। तो ये शोर टेम्पल है, ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम कॉम्प्लेक्स में। शोर टेम्पल है महाबलीपुरम, इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मल्लापुरम डांस फेस्टिवल होता है दिसंबर जनवरी में, मल्लापुरम तमिलनाडु में। कौन ऑर्गेनाइज करता है? डिपार्टमेंट टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मोहिनी अत्तम और कथकली परफॉर्म होते हैं यहाँ पे। तो डिसेंट ऑफ द गंगास पेरिस इन महाबलीपुरम। ये बृहदेश्वरा टेम्पल है थांजावुर। यहाँ पे बृहदेश्वरा टेम्पल है थांजावुर तमिलनाडु। ऑक्टागोनल शेप का शिखर होता है यहाँ पे साउथ इंडिया में, द्राविड़ स्टाइल। फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो यह गंगाईकोंडा चोलापुरम था राजेंद्र वर्मन वन ने। गंगाईकोंडा चोलापुरम कब बनाया था राजेंद्र वर्मन ने? जब राजेंद्र चोला वन ने जब गंगा के पास राजा को भरा दिया था तब। नटराजा का स्कल्पचर मिला है वो ऐहोल केव और रावणवाड़ी केव में मिला है। ऐहोल केव और रावणवाड़ी केव, ये है ऐहोल कर्नाटका में। से ऐहोल कर्नाटका में है, ऐहोल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ऐहोल। यहाँ पे ऐहोल में लत खान टेम्पल भी है। जो बीजापुर के मुस्लिम कमांडर थे उनके नाम पर रखा गया लत खान। दुर्गा टेम्पल है ऐहोल में, दुर्गा टेम्पल। से चोला स्क्रप्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट है तांडवा डांस स्कल्पचर। शिवा के जो अपर आर्म है जिसमें ड्रम होल्ड किए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये क्रिएशन दिखाता है। एंड जैसे सारे क्रिएशन जो भी क्रिएट हुए हैं वो ड्रमरू की साइड से क्रिएट हुए हैं। और लेफ्ट हैंड में जो एटर्नल फायर है, जो लेफ्ट हैंड है ये, इनमें इसमें एटर्नल फायर है, वो डिस्ट्रक्शन दिखाता है। तो डमरू दिखाता है क्रिएशन एंड एटर्नल फायर दिखाता है डिस्ट्रक्शन। एंड इट इज अ इनएविटेबल काउंटर पार्ट ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन ना होता है, डिस्ट्रक्शन भी ये दिखाया जाता है। एंड लोअर हैंड है ये अभय मुद्रा दिखाता है, अभय मुद्रा। एंड इसमें बेनिडिक्शन दिखाता है, एश्योरेंस ऑफ द डिवोटी नॉट टू बी अफ्रेड, ये दिखाता है कि अफ्रेड मत रहो, अभय मुद्रा दिखाता है। एंड ये दिखाता है अप्रेस्ड फूड, ये दिखाता है सैल्वेशन, ये दिखाता है पाथ ऑफ सैल्वेशन टुवर्ड्स द अप्रेस्ड फूड। लोअर हैंड ये दिखाता है, ये जो उठा हुआ पैर है इसकी हाथ तरफ दिखाता है, ये सैल्वेशन दिखाता है। एंड ये स्मॉल डॉर्फ की तरह डांस कर रहे हैं, ये इंसान के ईगो के ऊपर डांस कर रहे हैं। एंड ये जो फ्लॉक है ये गंगा रिवर दिखाती है। एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ द ईयर, ये जो मेल ईयरिंग है, एक साइड मेल ईयरिंग है, एक साइड फीमेल ईयरिंग है, तो ये दिखाते हैं अर्ध नारीश्वर का रूप है, ये शिवा का अर्ध नारीश्वर रूप है। एंड स्नेक इनके आर्म के, इनके गले के अराउंड स्नेक है। एंड स्नेक कुंडलिनी पावर दिखाता है जो ह्यूमन के स्पाइन में रहती है। ह्यूमन के डॉर्मेंट, जब इंसान डॉर्मेंट होता है उसके स्पाइन में सारी पावर रहती है, तो इसे कुंडलिनी पावर दिखाता है जो आर्म में जो भी स्नेक है। एंड जब कॉन्शियसनेस जब इंसान को आ जाती है तब अराइज होता है। जैसे आप डॉर्मेंट स्टेट, जब कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो ये अराउज हो जाएगा, ये उठ जाएगा। एंड निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लाइट्स हैं आसपास। ये अनएंडिंग साइकिल दिखाता है, टाइम की वास्ट अनएंडिंग साइकिल दिखाता है आसपास जो निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट है। ये सुनाइका स्कूल है, ये कब से कब तक था? 16 to 18 सेंचुरी एडी। एंड ये 16 to 18 सेंचुरी एडी था। इसे मदुरई स्कूल भी बोलते हैं। इसे मदुरई है तमिलनाडु में, तो इसे मदुरई स्कूल भी बोलते हैं, नायका स्कूल को। ये द्राविडियन स्टाइल की तरह होता है लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। इसमें कुछ यूनिक फीचर भी हैं। इसमें पराक्रम्स हैं, मतलब ह्यूज कॉरिडोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्टिको में बड़े बड़े कॉरिडोर बने होते हैं, बड़े सा कॉरिडोर बना हुआ है, तो ह्यूज कॉरिडोर्स होते हैं इनमें। गर्भगृह के पास बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स बने होते हैं। एंड गोपुरम, इनका ये जो गोपुरम होता है, बहुत बड़े गोपुरम्स होते हैं, बहुत बड़े गोपुरम, लार्जेस्ट गोपुरम है। मीनाक्षी टेम्पल है जो मदुरई का सबसे बड़ा गोपुरम है। यहाँ पे गोपुरम क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था नायका स्टाइल के टाइम। काफी इंटीग्रेट कार्विंग्स होती हैं गोपुरम्स में, हर 12 साल में पेंट किया जाता है। जैसे मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, तो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का। यहाँ पे रूफ प्रदक्षिणा पथ होता है, यहाँ पे ऐसे प्रदक्षिणा पथ से रूफ्ड होता है और बहुत सारी डिजाइनिंग होती है यहाँ पे, और बहुत सारे इंटीग्रेट कार्विंग्स होती है, कार्विंग्स। जैसे वेसारा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसे कर्नाटक का स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं वेसारा स्कूल को। ये चालुक्य रूलर्स ने किया था। किसने किया था? चालुक्य रूलर्स ने।
एंड नायका स्कूल नायका रूलर्स ने किया था, जो थे 16 to 80 सेंचुरी। वैसाला स्कूल चालुक्य रूलर्स इन विच सेंचुरी, 17th सेंचुरी एडी। एंड इसमें नागरा एंड द्राविडियन के थे, कि हाइब्रिडाइज स्टाइल था। कर्नाटका में नागरा का भी स्टाइल लिया एंड द्राविड़ा का भी लिया, दोनों का हाइब्रिडाइज स्टाइल बनाने से वेसारा स्कूल बोलते हैं। इसमें विमान और मंडपा पे बहुत फोकस करा जाता था। उसमें सर्कमलेटली पैसेज होता था, तो आसपास ओपन होता था, कुछ ऊपर उड़ाना नहीं होता था। और जो पिलर्स होते थे और डोरवेज और सीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कार्विंग्स बनी होती थी, इंटीग्रेट कार्विंग्स। विमान एंड मंडपा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इसमें 3 डायनेस्टी थी, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास एंड होयसाला डायनेस्टी। चालुक्यास ने बनाए बादामी और कल्याणी, राष्ट्रकूटास ने बनाए कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, तो वेसारा स्टाइल है ये राष्ट्रकूटा का एलोरा टेम्पल। एंड होयसाला ने बनाए टेम्पल एट हेलेबीड एंड बेलूर। तो नागरा स्टाइल की कौन सी चीज़ है? कर्वीलीनियर शिखरा, जो कर्वी शिखरा है वो कर्वीलीनियर है, ये नागरा स्टाइल है। एंड वेसारा स्टाइल में ये स्क्वायर बेस्ड है। तो नागरा स्टाइल में से कर्वीलिनियर शिखरा जो कर्वीलीनियर है और स्क्वायर बेस्ड है, ये नागरा स्टाइल का टेम्पल का है। द्राविड़ा स्कल से लिया है कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कार्विंग्स होती है स्कल्पचर्स पे। एंड विमान का जैसे डिज़ाइन है, स्टेप टेरेस शिखर है, वो सब द्राविड़ा स्टाइल से लिए है। इसके एग्जाम्पल है लतखान टेम्पल इन अहोल एंड दुर्गा टेम्पल इन अहोल। दुर्गा टेम्पल और लतखान टेम्पल इन अहोल, ये वेसारा स्टाइल है। जैसे भूतनाथ टेम्पल बदामी, भूतनाथ टेम्पल बदामी। विरूपक्ष टेम्पल पटादकल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। विरूपक्ष टेम्पल पटाकल, तो विरूपक्ष टेम्पल पटाकल, भूतनाथ टेम्पल बदामी, लद्दखान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल ऐहोल। पट्टाडकल में हिंदू एंड जैन टेम्पल है कर्नाटका में, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे पट्टाडकल है। यहाँ पे एक विरूपक्ष टेम्पल भी है पट्टाडकल में। पट्टाडकल में है पापानाथ टेम्पल है पट्टाडकल, पापानाथ टेम्पल पट्टाडकल। एक क्लस्टर है 8 मॉन्यूमेंट्स का। विरूपक्ष टेम्पल के साउथ में है, हाफ ऑफ किलोमीटर साउथ। फिर विजयनगर स्कूल है, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के टाइम हुआ था 1335 टू 1556 तक। ये कहाँ पे थे? हम्पी कर्नाटका में थे। मतलब में फीचर्स है चोला, हौसला, पांड्या, चालुक्य, सारे स्टाइल के फीचर्स है इसमें विजयनगर स्कूल में, किसे विजयनगर के टाइम पे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है यहाँ पे, जैसे इंडो इस्लामिक बीजापुर का स्टाइल था, वहां से भी इन्फ्लुएंस है। तो विरूपक्ष टेम्पल है हम्पी का, यहाँ पे वॉल्स होती थी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती थी, बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटेड होती थी कार्विंग्स में जोमेट्रिक पैटर्न। और गोपुरम यहाँ पे दोनों साइड होते थे, इस साइड भी गोपुरम, इस साइड भी गोपुरम। तो पहले फ्रंट साइड में होते थे, दोनों साइड में। मोनोलिथिक रॉक पिलर, एक रॉक का पिलर बनाते थे। और जो टेम्पल पिलर्स होते थे उनमें इंटीग्रेटेड मिस्टिकल क्रिएचर होता था, याली, वो हॉर्स, मतलब टेम्पल पिलर में हॉर्स बना होता था। एंड इनक्लोजिंग वॉल्स बहुत बड़ी थी, बड़ी लार्ज है। एक से ज्यादा मंडपा बने थे हर टेम्पल में। सेंट्रल मंडप को बोलते थे कल्याण मंडप, एक से ज्यादा मंडप बने, सेंट्रल मंडप बोलते कल्याण मंडप। सेकुलर बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है इस टाइम आया, सेकुलर बिल्डिंग का कंसेप्ट विजयनगर स्टाइल में आया। एंड बहुत सारी बाउंड्रीज होती थी, टेम्पल के आसपास बाउंड्री बनी होती थी। एग्जाम्पल है विरूपक्ष टेम्पल हम्पी, लोटस महल हम्पी, ये लोटस महल हम्पी, ये विजयनगर स्टाइल में है। ये चालुक्य स्टाइल में है दोदा बसप्पा टेम्पल, चालुक्य स्टाइल में कर्नाटका में। तो ये हौसाला टेम्पल एस्टेब्लिश हुए थे कर्नाटका में, मैसूर में के पास, हौसाला रूलर के टाइम। डिस्टिंक्टिंग यहाँ की डिस्टिंक्ट स्टाइल, इन्हें हौसाला स्कूल बोलते हैं। ये हौसाला एम्पायर था अराउंड 1200, 10 to 14 सेंचुरी हौसाला एम्पायर था, इनके अंदर हौसाला टेम्पल बने। तो 10 से 1300 एडी तक बने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बेलूर, हेलिबिड एंड श्रृंगेरी के टेम्पल जो है, बेलूर, हेलिबिड एंड श्रृंगेरी के टेम्पल। मेन फीचर क्या है? मल्टीपल श्राइन है, बहुत सारी श्राइन होती थी, और सेंट्रल पिलर हॉल, बीच में पिलर हॉल, बहुत सारी श्राइन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और बीच में सेंट्रल पिलर हॉल है। स्टेलेट प्लान होता है, ये पंचतन स्टाइल नहीं होता, यहाँ पे स्टाइल ऐसा होता है एकदम स्टार शेप टाइप, शेप टाइप स्टाइल होता है। पंचतन स्टाइल फॉलो नहीं करते, इनका स्टेलेट प्लान होता है। एंड सॉफ्ट सोप स्टोन यूज किया, सॉफ्ट सोप स्टोन, जैसे चोराइट सिस्ट, ये मेन बिल्डिंग मटेरियल था। डेकोरेशन बहुत ज्यादा हुई है एंड बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरफ इंटीग्रेटली क्लाड है। बहुत सारी ज्वेलर्स, इवन ज्वेलरी बने यहाँ पे मंदिर में भगवानों ने। जितने भी चेम्बर्स बनते थे हर एक में शिखर होता था, हर एक में शिखर है। और एक इंटरकनेक्टेड होते हैं हॉरिजेंटल लाइन से, जैसे
यहाँ पे स्टार शेप में एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक में शिखर है। रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनते थे, जगती कम से कम 1 मीटर की जगती होती थी, उसके ऊपर बनते थे एंड ये जिगजैग पैटर्न में फॉलो होते थे। जो वॉल एंड स्टेयर्स हैं वो जिगजैग पैटर्न में बनती थी। जैसे ये है होयसालेश्वरा टेम्पल हलीबुदु, होलेश्वरा टेम्पल हलीबुदु, होलेश्वरा टेम्पल हलीबुदु। यहाँ पे है होलेश्वरा टेम्पल हलीबुदु, ये होलेश्वरा टेम्पल है एट हलीबुदु। फिर पाला स्कूल है, पाला एंड सेला स्कूल, ये कहाँ पे था? बंगाल रीजन में था एंड बंगाल रीजन में जो स्कूल था पाला एंड सेला स्कूल, ये रहा था 8 to 12 सेंचुरी एडी। एंड किसके अंदर डेवलप हुए? पाला डायनेस्टी एंड सेना डायनेस्टी के अंदर। पालास बुद्धिस्ट थे, महायान ट्रेडिशन के, एंड पैट्रोनाइज किया था उन्होंने ये रिलीजन, बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे, अदर रिलीजन को भी पैट्रोनाइज किया था। बहुत सारे विहारास बनाए, चैत्या स्तूपा बनाए। सेतास और जो सेनास थे वो हिंदूज थे, उन्होंने हिंदू गॉड के टेम्पल बनाए। तो पाला ने बुद्धिस्ट एंड सेना ने हिंदू गॉड टेम्पल बनाए एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को भी सस्टेन करा सेनाज ने। तो दोनों के रिलीजन के इन्फ्लुएंस दिखते हैं, हिंदूज एंड बुद्धिज्म के। जैसे पाला रूलर के अंदर बने नालंदा, जगदला, औदंतपुरी, विक्रमशिला एंड ये सब पाला रूलर्स ने बनाए। जैसे सोमपुरा महावीरा, एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री बांग्लादेश में, वो पाला रूलर डेवलप की। यहाँ पे चिन्ने केशवा टेम्पल, कहाँ पे? वैष्णवा टेम्पल इन कर्नाटका, नरसिम्हा सेकंड डायनेस्टी। ये हौसाला आर्किटेक्चर है। चिन्ने केशवा टेम्पल, पाला एम्पायर है इस साइड नदर्न इंडिया में। पाला एंड सेना आर्किटेक्चर इधर डेवलप। नालंदा यूनिवर्सिटी पाला आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। पाला स्कूल के साथ सेना स्कूल भी आते हैं, जैसे दकेश्वरी टेम्पल इन बांग्लादेश। आर्किटेक्चर फीचर क्या था? इसमें कर्व्ड और स्लोपिंग रूफ थी, ऐसे बैम्बू हट्स टाइप के थे। इन्हें बंगला रूफ बोलते हैं, तो सेना का टाइप है, बंगला रूफ बोलते हैं यहाँ पे। एंड इसे फिर मुगल आर्किटेक्चर ने अडॉप्ट किया था बाद में। से बर्न ब्रिक यूज होती हैं, इन्हें टेराकोटा ब्रिक्स बोलते हैं। ये प्रिंसिपल टेराकोटा ब्रिक्स से बनी होती थी। एंड टाल कर्विंग शिखर होते थे, ये शिखर ऐसे होते थे। एंड क्राउन बाय लार्ज अमल का, तो काफी बड़ा अमल का लगता था इसके ऊपर। एंड जैसे ओडिशा स्कूल का अमल का है उसकी तरह। एंड इसमें स्कल्पचर्स होते थे, वो स्टोन और मेटल दोनों के बने होते थे। एंड स्टोन लेकिन मेजर कंपोनेंट्स होता था। एंड लाइट जो भी इसमें स्कल्पचर्स यूज होते थे काफी लस्ट्रस होते थे। एग्जाम्पल है सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल बराकर। बराकर ये वेस्ट बंगाल में है। सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल बराकर वो एग्जाम्पल है। विष्णुपुर के साथ जो वेस्ट बंगाल विष्णुपुर है वो सारे सेना के टाइम के हैं। जोर बंगला टेम्पल है बंकुरा में। जोर मंदिर कॉम्प्लेक्स है। चिन्ना मस्ता टेम्पल है विष्णुपुर में। दल मदल खमन विष्णुपुर, जोर मंदिर विष्णुपुर, जोर मंदिर कॉम्प्लेक्स, जोर बंगला कॉम्प्लेक्स। एंड कलाचंद टेम्पल, जैसे राधा माधव टेम्पल, मारला एंड सेना स्टाइल के टेम्पल है बंगाल रीजन साइड। सन टैंक की बात करें, इसमें सोलार टेम्पल होते हैं, सन को एज अ डेटी यूज करते हैं। सोलर डेटी को डेडिकेटेड होते हैं ये ज्यादातर इंडिया, चाइना, इजिप्ट, जापान एंड पेरू में सन की पूजा की जाती है। इंडिया में मारतांड संघ टेम्पल, ये है जम्मू कश्मीर में है। ललित दिया मुक्तापेड़ा, ललित दिया मुक्तापेड़ा ने बनाया ये मारताड़ संघ टेम्पल 8th सेंचुरी में। ललित ललित आदित्य मुक्तापेड़ा 8th सेंचुरी, ललित आदित्य मुक्तापेड़ा 8th सेंचुरी में मारतांड संघ टेम्पल बनाया जम्मू कश्मीर में। फिर कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी में बनाया नरसिंह देवा वन और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया कोणार्क सन टेम्पल। सन टेम्पल है मोधेरा में, यहाँ पे स्टेप वेल है, ये भीमा वन ने बनवाया चालुक्य डायनेस्टी के, जो गुजरात में है। ये भीमा वन और चालुक्य डायनेस्टी में सन टेम्पल मोधेरा। फिर कतरमल सन टेम्पल, ये कट्यूरी किंग्स ने बनाया 9th सेंचुरी में कटरमल सन टेम्पल। तो यहाँ पे है सन टेम्पल एट मोधेरा, ये सन टेम्पल है मोधेरा का, ये सोलंकी स्टूल का टाइप है। सन टेम्पल एंड मोधेरा, यहाँ पे है सन टेम्पल एंड मोधेरा, सोलंकी स्कूल। सन टेम्पल है कोणार्क, इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये दतिया में राजगढ़ फोर्ट है। सूर्यवनार कोवली, यहाँ पे हिंदू सन गॉड टेम्पल है। सूर्यवनार कोवली हिंदू, ये टेम्पल ये तमिलनाडु में। हिंदू सन टेम्पल सूर्यवनार कोवली। ये अरासवली सन टेम्पल, ये है आंध्र प्रदेश में। अरासवली इन आंध्र प्रदेश, अरासवली सन टेम्पल, अरासवली आंध्र प्रदेश। ये है दक्षिण नारका सन टेम्पल गया में। नक्शी नारका सन टेम्पल गया बिहार, नक्शी नारका सन टेम्पल गया बिहार। ये मेंशन है वायु पुराण में भी मेंशन है ये। फिर ये है नवलेखा टेम्पल घुमली में, 12th सेंचुरी टेम्पल है ये, जेठवा रूलर्स ने लिखा है नवलेखा टेम्पल घुमली।
ये नवलेखा टेम्पल ओल्डेस्ट सन टेम्पल है गुजरात का सबसे पुराना सन टेम्पल है नवलेखा टेम्पल इन जेतवा रूलर्स जिन्होंने बनाया था। घुमली गुजरात श्री सूर्य प्रहार जो टेम्पल है गुवाहाटी असम में, श्री सूर्य प्रहार टेम्पल गुवाहाटी असम। ये श्री सूर्य प्रहार टेम्पल इन असम। मारतांड संघ टेम्पल अनंतनाग कश्मीर, ये 8th सेंचुरी में बनाया था। 8th सेंचुरी में बनाया था ललित आदित्य मुक्तापेड़ा ने, ललित आदित्य मुक्तापेड़ा। ये सारे सन टेम्पल है। दियो सन टेम्पल दियो बिहार, सन टेम्पल इन कथरमल नियर अल्मोड़ा, एंड मारताड़ सन टेम्पल अनंतनाग जम्मू कश्मीर, सन टेम्पल इन मोधेरा गुजरात बाई किंग भीमदेव ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। भीमदेव चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया है सन टेम्पल इन मोधेरा, किंग भीमदेव ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। फिर भीमदेव टेम्पल है उन्नाव बालाजी मध्य प्रदेश। मुल्तान सन टेम्पल आदित्य सन टेम्पल मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। नवलेखा टेम्पल इन गुमली गुजरात, नवलेखा टेम्पल। कटरमल टेम्पल इन उत्तराखंड। बिरला सन टेम्पल ग्वालियर। श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल आंध्र प्रदेश। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगा है। केदारनाथ दैन गुजरात में है नागेश्वर, दारुकवनम एंड सोमनाथ वेरावल एंड मुक्तेश्वर उज्जैन, काशी विश्वनाथ वाराणसी, विद्यापीठ देवगढ़, ओंकारेश्वर मंदता एंड त्रिम्बकेश्वर तिम्बेक, भीमाशंकर एंड ग्रीष्मेश्वर कुलाबा एंड मल्लिकार्जुना श्रीशैलम एंड रामनाथ स्वामी इन रामेश्वरम, भीमाशंकर पुणे में है, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, तिम्बकेश्वर शिव टेम्पल नासिक महाराष्ट्र, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, घृष्णेश्वर और औरंगाबाद, घृष्णेश्वर औरंगाबाद और कुलदाबाद, घृष्णेश्वर कुलदाबाद औरंगाबाद, घृष्णेश्वर नियर एलोरा, ये एलोरा के पास है घृष्णेश्वर एंड सोमनाथ वेरावल। सोमनाथ सौराष्ट्र रीजन में गुजरात में, सोमनाथ सौराष्ट्र रीजन गुजरात। नागेश्वर ये जामनगर गुजरात, नागेश्वर जामनगर गुजरात। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। विद्यानाथ टेम्पल दियोगढ़, झारखंड, काशी विश्वनाथ वाराणसी, मुक्तेश्वर उज्जैन, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर खंडवा, खंडवा मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर खंडवा। विद्यानाथ दियोगढ़ झारखंड, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, कृष्णेश्वर कुलाबाद औरंगाबाद, भीमाशंकर पुणे, त्रिम्बकेश्वर नासिक, सोमनाथ सौराष्ट्र, नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा जामनगर, केदारनाथ उत्तराखंड। कामाख्या टेम्पल इन असम, डेडिकेटेड टू मदर गॉडेस कामाख्या। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट 51 शक्तिपीठ्स में एक है। नीलांचल हिल में है गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा से, कोणार्क सन टेम्पल। कौन है द्राविडियन स्पीकिंग पीपल है, स्लैश एंड वर्क एग्रीकल्चर करते हैं। ये मिलते हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो काफी स्टेट्स में मिलते हैं। तो सबसे बड़ा टेम्पल है कंबोडिया में, इसका नाम है अंगकोर वाट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है अंगकोर वाट, तो यहाँ पे लोकेटेड है अंगकोर वाट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल। ये बनाया था 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने, 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन सेकंड। फीचर्स है चोला एम्पायर के, कलिंगा एम्पायर के, जैसे काफी डायनेस्टी आई, जैसे चंपा डायनेस्टी आई वियतनाम में, खेमेर एम्पायर आई इंडो चाइना में, माजापित एम्पायर आए जावा में। डेवलप हुआ था ये 801 से 1300 AD तक। खमेर रूलर से सूर्यवर्मन सेकंड, अंकोर एम्पायर के खमेर रूलर थे सूर्यवर्मन सेकंड, उन्होंने बनाया। कुछ लोकल फ्लेवर्स भी हैं इसमें। अंकोर वाट टेम्पल द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन कंबोडिया। जावा है, यहाँ पे है प्रम्बनम टेम्पल इन जावा इंडोनेशिया। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे प्रम्बनम टेम्पल इन जावा इंडोनेशिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
त्रिमूर्ति गॉड को डेडिकेटेड है, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। तो ये तीनों को डेडिकेटेड है, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। इसमें 240 स्मॉल टेम्पल्स हैं एंड ये बनाया है 9th सेंचुरी में। किसने बनवाया है? 9th सेंचुरी में जो मातारन और मेडना किंगडम के जो किंग थे, संजय किंग्स, उन्होंने बनाया 9th सेंचुरी में। ज्यादातर शिवा वर्शिपर थे ये लोग। ये टेम्पल है इंडोनेशिया के, 240 टेम्पल्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। बनवाया था संजय किंग्स 9th सेंचुरी में, मतरागम और मेदना किंगडम के संजय किंग ने बनाया। कंबोडिया में एक और टेम्पल है, प्रेह विहार टेम्पल, प्रेह विहार टेम्पल डेडिकेटेड माउंटेन गॉड ऑफ शिखेश्वरा एंड बृहदेश्वरा। जो मैनिफेस्ट लॉर्ड शिवा की जो मैनिफेस्टेशन है बृहदेश्वरा और माउंटेन गॉड शिखेश्वरा, जो लॉर्ड शिवा के मैनिफेस्टेशन है शिखेश्वरा एंड बृहदेश्वरा, उन दोनों को डेडिकेटेड जो माउंटेन गॉड है। तो ये जो टेम्पल है रिप्रेजेंट करता है माउंट मेरू को, जो अबॉर्ड ऑफ द गॉड बोलते हैं, भगवान जी के रहने का घर। ये 9th सेंचुरी में बनाया जाता है। किसने बनाया था? खमेर किंग ने बनाया था, सूर्यवर्मन 1 ने, और सूर्यवर्मन 2 ने बनाया 11 to 12 सेंचुरी। कंबोडिया में जो अंकोर वाट टेम्पल है वो सूर्यवर्मन 2 ने बनाया, ये सूर्यवर्मन 1 एंड 2 ने दोनों बनाया, प्रेह विहार टेम्पल। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बॉर्डर पे है कंबोडिया एंड वियतनाम के, तो उसमें थोड़ा कंबोडिया एंड थाईलैंड में दिक्कत होती रहती है, लेकिन ICJ ने बोला है कंबोडिया में होना चाहिए। तो बॉर्डर पे है कंबोडिया एंड थाईलैंड के, तो डिस्प्यूटेड है बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। ICJ ने 1962 में कंबोडिया के फेवर में रूलिंग दी थी। तो ये कंबोडिया एंड थाईलैंड के बॉर्डर पे है प्रे खान टेम्पल, प्रे विहार टेम्पल बोलते हैं, प्रे विहार टेम्पल से। प्रे खान टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो कटस्त्राज टेम्पल ये पाकिस्तान में है। तो ये कटस्त्राज टेम्पल है पाकिस्तान में। बोलते हैं कि शिवा की टीयर ड्रॉप से क्रिएट हुआ है ये टेम्पल का पॉन्ड। इस टेम्पल का पॉन्ड जब सती मर गई थी भगवान जी की वाइफ, तो भगवान जी बहुत रोए थे, तो उनके ड्रॉप्स, इनके जो रोने से जो पानी निकला, उससे यहाँ पे तालाब बना है। तो कश्मीरी आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है, वर्मा एंड कारकोता डायनेस्टी के, सेफ सैंडस्टोन से बना है, ट्रेफॉइल आर्चेस, डेंटल्स एंड प्रिंटेड रूफ है। मेंशन है ह्यून सांग में, 7th सेंचुरी जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे ह्यून सांग, उनकी किताब में मेंशन है। यहाँ पे 7 टेम्पल है, इसे बोलते हैं सत्यग्रह है, और एक सेक्रेट लेक है, ये इसे बोलते हैं भगवान जी के रोने से बनी है, और एक बुद्धिस्ट स्तूपा के रूइंस भी हैं। यहाँ पे मुल्तान है पाकिस्तान में, यहाँ पे टेम्पल है सन टेम्पल ऑफ मुल्तान पाकिस्तान, आदित्य सन टेम्पल। तो ये टेम्पल है, ये मेंशन किया है हेरोडोटस ने और चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग ने भी किया है, और 10th सेंचुरी के जो जियोग्राफर थे अल इश्तकरी, उसने भी मेंशन किया है इस टेम्पल को, आदित्य सन टेम्पल ऑफ मुल्तान पाकिस्तान। बहुत ही ज़्यादा अपने रिचेस के लिए जाना जाता था, तो बहुत सारे इन्वेडर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेट किया, महमूद ऑफ गजनी ने भी इसको इन्वेट किया। इसमें सन गॉड की आइडल थी जो गोल्ड से बनी थी, विद आइज रेड रबीज से बनी थी, आइज रेड रबी से बनी थी, पूरी जो मूर्ति थी वो गोल्ड से बनी थी। तो महमूद ऑफ गजनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेट किया इस टेम्पल को। तो मुनेश्वरम टेम्पल है श्रीलंका में, तो श्रीलंका के राजा ने बनाया था 15th to 16th सेंचुरी, फिर डिस्ट्रक्शन किया, पोर्टुगीज लोग आए और 16th सेंचुरी में बिगाड़ दिया, एंड शिवा से डेडिकेटेड था, विद श्राइन्स ऑफ गणेशा, काली एंड हरियाणा के शिंगालीज बुद्धिस्ट डेटी भी प्रेजेंट थी। तो शिंगालीज बुद्धिस्ट डेटी और काली और गणेशा भगवान जी की मूर्ति थी इस टेम्पल में। मुनिकेश्वरा टेम्पल है श्रीलंका, तो मुनिकेश्वरा टेम्पल इन श्रीलंका। तो काली है यहाँ पे गणेश है, यहाँ पे शिंगालीज बुद्धिस्ट डेटी भी है। तो एशियन पोर्ट सिटी है महाबलीपुरम, किसके अंदर डेवलप हुई? पल्लवी डायनेस्टी के अंदर, तमिलनाडु में। किसके अंदर डेवलप हुई? महाबलीपुरम की सिटी पल्लवा डायनेस्टी के अंदर। यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1984 में बाई ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम। तो 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, 1984 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे रथा टेम्पल है और पंचरथा बोलते हैं, इसे पांडवा रथा भी बोलते हैं। अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल के एग्जाम्पल है इंडिया में। तो इनमें है धर्मपाला रथा, भीम रथा, अर्जुन रथा, नकुला रथा, सहदेव रथा, द्रौपदी रथा। अराउंड 7th सेंचुरी में बने थे। धर्मपाला रथा जो सबसे लार्जेस्ट है और सबसे छोटा है द्रौपदी रथा। ये महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये रंजसिम्हा ग्रुप 3rd ग्रुप का टाइप है। तो ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, जिसमें 2 और एक स्मॉल टेम्पल है। तो एक लार्ज एक स्मॉल टेम्पल है, 2 टायर कंपाउंड वॉल है, एंड इसमें इमेजेस है नंदी की, तो नंदी की इमेजेस बनी है शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। एंड जो नंदी है वो वाहन है शिव का, लॉर्ड शिवा के लिए है ये शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्कल्पचर है अनंत शायना विष्णु का, इज वन ऑफ द 3 टेम्पल्स विद इन द कॉम्प्लेक्स, स्कल्पचर्स ऑफ अनंत शायना विष्णु। यहाँ पे बाहर नंदी बैठे हैं, एंड इसमें अनंत शायना विष्णु को भी एक डेडिकेटेड है, ज्यादातर शिवा को डेडिकेटेड है, एक टेम्पल विष्णु को डेडिकेटेड है, अनंत शायना विष्णु। एंड जो वॉल है उसमें इमेजेस है नंदी की,
वाहन है शिवा का, शिवा को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे अनंत शायना विष्णु की भी टेम्पल है। ओपन एयर रॉक रिलीफ में है डिसेंट ऑफ द गैंजीज। अर्जुना पीनेंस भी बोलते थे और भागीरथ पीनेंस भी बोलते थे। अर्जुना पीनेंस और भागीरथ पीनेंस भी बोलते थे। ये दो बड़े बड़े पत्थरों से में कार्व्ड आउट है। ये बताता है कैसे गंगा अर्थ पे आई बाई फर्स ऑफ भागीरथा, कैसे भागीरथा ने बहुत मेहनत करी और उसमें गंगा अर्थ पे आई। तो ये सब बताया जाता है। ओपन एयर कट क्लिफ डिसेंट ऑफ द गंगा, ये भी महाबलीपुरम में है। 5 रथास हैं यहाँ पे। भीम रथा सबसे मैसिव है ऑफ द 5 रथास। फिर कुछ रॉड का केव सही है महिषासुर मर्दिनी मंडपा, जिसमें से महिषासुर का वध कर रही है। ये महिषासुर मर्दिनी मंडपा एक की, इसमें दुर्गा महिषासुर का वध कर रही है। फिर रॉक कट केव है, एक रॉक कट केव में ये है। वराह केव टेम्पल है, इसमें विष्णु वराह अवतार दिखाया गया विष्णु का। वराह केव टेम्पल, वराह केव का एंट्रेंस है एंड वराह केव के अंदर ये मूर्ति है वराह केव। कृष्णा केव टेम्पल है और पंच पांडवा केव टेम्पल है। महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल है, वराह केव टेम्पल है। ये रॉक कट केव टेम्पल भी है महाबलीपुरम में। जैसे रॉक कट केव्स भी है महाबलीपुरम में। तो 4 चीजें हैं। रथ टेम्पल है, 5 रथास है, रॉक कट केव्स है, ओपन एयर थिएटर है जिसमें डिसेंट ऑफ द गंगीज है, गंजीज है, शोर के टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो शिवा को डेडिकेटेड है।